एक मिनट के लिए स्क्रीन हटाएंगे क्या? हमारे आज के मुख्य वक्ता, हमारे अतिथि श्री राजीव भाई का स्वागत है। और जैसा आपने भी कुछ दिन पूर्व उनके पिताजी को आपने सुना कि किस प्रकार ग्रामीण विकास में जो भारतीय संस्कृति है उसको वापस स्थापित करने में वो लोग तत्पर हैं। तो लाइक फादर लाइक सन। तो ये आपको कहाँ से एक कम बैक टू विलेज, यानी फ्रॉम यूएस, एक एनआरआई से हमारे ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट तक किस तरह से हमारा फ्रॉम यूएस टू बैक टू विलेजेस, विलेज डेवलपमेंट के लिए हमारे राजीव भाई आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि राजीव भाई प्रारंभ करने के लिए अ, आप अपना परिचय देकर प्रारंभ करें। धन्यवाद राजीव भाई, स्वागत है। प्लीज, वेलकम। राजीव भाई प्लीज स्टार्ट। सी सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। नमस्कार, सभी का स्वागत है। और मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं यूएस में रहता हूँ और मैंने 23 साल से यहाँ पे अपना कार्य कर रहा हूँ। और मेनली मेरा जो डोमेन है SAP ERP। SAP एक जर्मन की कंपनी है, बट अभी तो ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो मैं 23 साल से उस कार्य में काम कर रहा हूँ। और मैंने अभी जो कार्य जो आज की प्रेजेंटेशन के लिए रेडी किया है, तो उसके लिए मैं अभी दिखाता हूँ कि मैंने क्या काम किया। आई डिड लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि मैं अपने इस कार्यक्रम को और अपने इस कार्य को FPO प्लानिंग और ग्रामीण उत्थान की तरह से कैसे जोड़ पाऊँ और कैसे लोगों को प्रेरित कर पाऊँ कि हमारा जो जीवन है वो गांव से ही है। और मैं खुद ही गांव में पैदा हुआ हूँ, किसी हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुआ। मेरे गांव का ही जन्म है। मेरठ में नीलोहा एक गांव है, वहां से मैं मेरी मम्मी का नाम है शकुंतला देवी, पापा उपाल सिंह, सभी ने देखा ही होगा। तो मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, क्योंकि आई थिंक वी नीड ए एंकरिंग काइंड ऑफ थिंग, सो दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? Yeah, it is very visible. Nice. ओके। सो राजीव कुमार, ERP एंड BI रिपोर्टिंग आर्किटेक्ट। और मैं बताता हूँ कि ERP क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है। एंड देन आर्किटेक्ट इज समथिंग, इट्स नॉट बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं, डेटा आर्किटेक्ट हूँ। सो इट्स बेसिकली डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसी कंपनी के रिसोर्सेज को कैसे आर्किटेक्ट करना है, उनके डेटा को और कैसे प्रेजेंट करके उनको हाउ कैन दे यूज डेटा इज द पावर। नए युग में डेटा ही एक ऐसी चीज है दैट कैन टेक योर कंपनी टू हाई लेवल। तो आज का एजेंडा रहेगा साप्ताहिक आत्मचिंतन, मेरा करियर अब तक की यात्रा, आओ चले गांव की ओर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं जो जो हमारे US से रिटर्न हुए हैं इंडिया के लिए, क्योंकि उनको अच्छा संसाधन मिला तो वो लौट आए। FPO संचालन के लिए ERP प्लेटफॉर्म का मैंने जोहो का एक डेमो तैयार किया है, उसको मैं दिखाऊंगा। और उस जोहो के लिए यूज्ड केस सिनेरियो में डेयरी और मिल्क प्रोसेसिंग में कैसे यूज हो सकता है। तो वीकली रिफ्लेक्शन में जैसे कमल टावरी सर बोले थे कि मेरे 2 हफ्ते में मैंने जो सीखा अपने पूरे जीवन में नहीं सीखा। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है
जिन लोग सज्जन लोगों से, उपवादी लोगों से मेरी बात हुई, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर टावरी, कमलानंद टावरी। उन्होंने हिंदी में कर लेता हूँ मैं। जो उन्होंने मेरे को जामवंत मिशन, फूकनी मॉडल, धंधे बढ़ाने का धंधा वाला दृष्टिकोण, अपने जो ज्ञान दिए, वह मुझे मुझे पूरी जिंदगी में कहीं से नहीं मिला, और मेरा पूरी जिंदगी के लिए एक एंकर मेरे को मिल गया है। सत्य प्रकाश जी की बात करूँ तो उन्होंने मुझे सिखाया कि केवल, इनिशियली मैं बोलता था कि मैं पहले आया, मैंने पूछा कि वाई ओनली 40 पीपल इन दिस मीटिंग। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि 40 प्रबुद्ध लोग, प्रतिबद्ध लोग दुनिया को बदल सकते हैं। अभिषेक जी से मैंने सीखा कि आपकी रणनीति और अभिव्यक्ति की कला अत्यंत और प्रभावशाली है, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। संजय शर्मा जी से मैंने देखा, मैं सीख रहा हूँ कि धैर्य क्या होता है, कैसे पेशेंसली लोगों को हैंडल करना है। दैट्स मैन हैंडलिंग विद द पेशेंस। योगेंद्र जी से मैंने देखा कि आपको बायोगैस की बहुत जानकारी है, जहाँ, और आपका एक एग्जांपल मुझे अभी भी याद है, जहाँ दूध पानी से सस्ता लगा था आपको यूएस में, उसने मेरे को दिल से झकझोर दिया। उन्होंने उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में ये सब शुरू होगा। लेकिन आज देखें, पानी इंडिया में भी दूध से महंगा हो रहा है। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को जितनी तेजी से पकड़ते जा रहे हैं, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। 50 साल पहले का, हाँ हमने तरक्की की है, लेकिन 50 साल पहले का जो हमारा देश था वो कहीं खो गया है। और मेरे को लगता है कि हमने तरक्की की है, उसके साथ में हमने कुछ खोया भी है। अगर आप 50 साल पहले का देखें, तो मैं अपने दादाजी के और गांव का भी सोच रहा हूँ मन मन में। तो मैं देखता था कि गांव में सब संसाधन होते थे। हमारा 90 to 95% जरूरत जो थी गांव से ही पूरी होती थी। गांव में जैसे ही हमारे धान या गेहूं कट के आता था, उसका कुछ हिस्सा जो नाई है उनको चला जाता था, कुछ हिस्सा जो जो हमारे लोकल काम करने वाले थे, जिनको पास जमीन नहीं होती थी, उनके पास चला जाता था। और एवरी डे, और जब हमारे यहाँ शादियां होती थी तो हमें कहीं बाहर जाके बाल कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिनके पास हिस्सा जाता था, इट वाज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम। और उन्हीं के पास जाके हमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती, हमारे बाल काट देते थे, सब कुछ वही कर देते। तो 95% हम बाहर से खाली नमक लेने जाते थे, जो गांव में उपलब्ध नहीं था। और ये एक गांव में एक गांव ही अपने आप में एक अर्थव्यवस्था थी। वो हमने 60 साल में कहीं खो दिया है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था गांव से उठा के शहर में दे दी है। अब हम बीज लाते हैं शहर से, और बीज बेचने जाते हैं, और अपना सामान बेचने जाते हैं शहर। तो अभी गांव जो है, शहर संचालित हो गए हैं। तो मेरा यही है कि गांव को स्वयं, कमल रावरी जी के मार्गदर्शन में हमने एक छोटी सी शुरुआत भी की है कि गांव को आदर्श बनाएं, जिससे कि 95% उनका गांव से ही काम हो जाए और बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि जैसे ही गांव वाले भोले भाले लोग होते हैं बाहर निकलते हैं, उनका शोषण होता है। तो अभी कमल टावरी जी से मेरी बात चल रही थी, एक प्रधान जी हमसे जुड़े हुए थे, तो एक मैं किस्सा बताता हूँ। तो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, तो कमल टावरी सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि अपना आप गोबर कितने में बेचते हो। तो उन्होंने बोला 50 टन की एक ट्रॉली होती है, उसके पीछे बग्गी लगी होती है, उसको हम 2,000 रुपये में बेचते हैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि 2,000 में जा रही है। कमल टावरी सर ने बोला कि कैलकुलेशन करें। मैंने कैलकुलेशन करके बताया कि वो 4 रुपये में जा रही है। कमल टावरी सर को थोड़ा अचरज हुआ उनके अनुभव से कि 4 रुपये में कैसे जा रही है। फिर से मैंने कैलकुलेशन किया, 40 पैसे पर किलो आया। लेकिन फाइनली कमल सर को फिर से डाउट हुआ है कि मेरी कैलकुलेशन मैथ में सही नहीं आ रही, एंड दैट वाज राइट। तो उस एग्जाम्पल से देखे कि हम लोग उस गांव से, फाइनल कैलकुलेशन मैंने करके देखा तो 4 पैसे प्रति किलो बेच रहे हैं। जो कि अभी हमें अगर दूसरे अभी देखें कि जो हमारे खाड़ी के देश हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि और ये साबित भी हो गया है, प्रमाणित हो गया है कि गाय का गोबर है, उनके जो डेट्स खजूर होते हैं, उनकी खेती के लिए बहुत अच्छी चीज है। और उनको वाटर कंजर्वेशन भी रखता है वो, और उनकी पैदावार में बढ़ावत हुई है। तो वहाँ पे
मुझे लगता है कि वो 10 से 50 रुपए किलो ऐसे। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर इन माई माइंड, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब आप देखें कि किसान जो है 4.3 पैसा में अपना पर किलो बेच रहा है, और वही सामान, और वो हम लोग फेंक दे रहे हैं, हम लोग सड़क पे फेंक दे रहे हैं। गांव में ऐसी व्यवस्था है कि उस गोबर को रखना भी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो ही धंधा है। तो ये लोग, हम जो है आधुनिकता के चक्कर में हम लोग आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। सारा जो है डेवलपमेंट रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में हो रहा है। और मेरा ये भी था कि जैसे अर्बन एरिया में ब्लिंकिट है, तो हम वीलिंकिट क्यों नहीं चला सकते। ब्लिंकिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 मिनट में आपका 5 मिनट में आपका उत्पाद जो भी आपने ऑर्डर किया वो आपके घर पे पहुंचा देगी। तो हम व्हीलिंग किट क्यों नहीं चला सकते, चला सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ग्रामीण लोगों का मोह भंग करना पड़ेगा। तो एनफ, आई हैव टू मच टू कवर। योगेंद्र यादव जी, आपके क्वेश्चन ने तो मेरे को झकझोर दिया कि उपेंद्र पंडित जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, पॉलीथीन दान। और ये सिखा सकता है कि जैसे छोटा कार्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो लोगों से पॉलीथीन लेते हैं और उनको एक पौधा दान में देते हैं। प्रशांत चतुर्वेदी जी, आयुर्वेद और संगीत के माध्यम से स्वास्थ्य और संतुलन की शक्ति को फिर से महसूस कराया। पीएस ओझा जी, उन्होंने मुझे बताया कि एफपीओ क्या होती है। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि एफपीओ एफपीसी में क्या डिफरेंस है। नाउ मैं चाहता हूं मैं उनके ऊपर एक बुक लिखूं। और विशेष आभार वंस अगेन कमल टावरी सर का, जामवंत मिशन, फूकनी मॉडल। उनकी जो प्रेरणा है, क्वेश्चन है, वो जो पूछते हैं उससे ही आंसर निकल के आता है। और मैं, कुछ लोगों का मैंने नाम नहीं लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सबसे सीख रहा हूँ। आई एम नॉट गुड विद द नेम्स, जस्ट वांट टू मेक श्योर आई गिव क्रेडिट टू एवरीवन कि मैं आप सभी से सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और ये है मेरे अंदर जो बदलाव है ना, मैं ऑफिस मीटिंग में जाता हूँ तो मेरा अलग ही व्यक्तित्व बन गया है लास्ट 2 वीक में। मैं अधिक शांत और अधिक संवेदनशील लोगों के प्रति नजर आता हूँ। और आप सभी के सहमंग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार। मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा, मंच आप लोगों को देना चाहूंगा। कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई प्रतिक्रिया है? आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? जी हाँ, जी हाँ। जी। I'll give it a pause. Anybody has any question, please feel free to ask me. Then I'll continue for the next one. हाँ राजीव जी, क्वेश्चन आवर लास्ट में होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं तो मेरा मैनेज नहीं हो मेरा पाएगा। एक हाँ। मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, पूछ ली। मेरा एक प्रश्न है। आप अमेरिका में हैं, मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं, आपने बहुत कुछ जमीन पे जोड़ा है। आपके साथ कैसे मिलकर काम करे जिससे अपना व्यक्तित्व खोए बगैर, दूसरे शब्दों में उंगली की मुट्ठी कैसे बनाए? आपके पास अलग अलग विशेषज्ञ लोग हैं, आपकी कई लोगों से मुलाकात हो गई, तो जरा इस पर थोड़ा बताए कि आपका और हम सब लोगों का, अलग अलग लोगों का मिलकर कैसे गति बढ़ सकती है, मिलकर काम करने की सोच और एक्शन प्लान। धन्यवाद। जी। जी, मैं कमल सर, मैं अभी सभी लोगों से जुड़ रहा हूँ, उसका मैं एक और ये मेरे माइंड में है। आपसे जो मैंने सीखा है फूकनी मॉडल, और ये जामवंत मिशन, और ये उंगली की मुट्ठी, वो मेरा है। मैं बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस एजेंडा के लिए फिर से एक दिन लेके अपना प्रपोजल लेके आऊंगा कि ये मुट्ठी मैं कैसे बना पाऊंगा। मेरा एक सवाल है। जी। जी, हेलो, बोल मैं अजय दास बोलिए। बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है जी। कि आप यूएस में है, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई डेटाबेस बनाया जा सकता है जो वहाँ पे लोग जो इंडियन हो और क्या माने इस पर काम कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट पे, जो जी। हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए मतलब सपोर्ट हो सकता है? जी। जी, उसी का मैंने एक बनाया है, और बहुत सारे डेटाबेस हैं जो हमें पता भी नहीं है। और मैं उसी पे आऊंगा। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है, इसमें ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। ये थैंक हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें कवर होगा कि हमारे कौन से हैं जो एफपीओ को हमें यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम ये सीखेंगे ईआरपी क्या होती है, रिपोर्टिंग क्या होती है। तो और ये मेरे प्रेरणा परिवार के माध्यम से जीवन का सार है। मेरे माँ बाप पापा जो है,
वो मेरे सबसे, मैं ये एक और ये देना चाहता हूँ कि आजकल जो है वृद्धाश्रम मैंने तो कभी देखा नहीं, 50 साल से पहले, 50 साल में वृद्धाश्रम बन गए हैं और इतने सारे वो चल रहे हैं, कोई अपने माता पिता को। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता मेरे सबसे पहले भगवान है। मैं जब भगवान की पूजा करता हूँ, अभी मैं वो भी सुन रहा था कि 1 लाख काम छोड़ के भगवान की पूजा करनी चाहिए, कोई कोई वर्धा से बोल रहे थे। तो मेरा उससे यही है कि वो बोलने से कुछ नहीं होता है, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में भी लाना चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को भी भोग लगाता हूँ यहीं से। मैं उनके पास तो है नहीं उनको खाना खिला दूं मैं, लेकिन मैं उनको यहीं से भोग लगाता हूँ। और माता पिता ही एक ऐसी चीज होते हैं जो आपको अपने से, पिता आपको, माता आपको गोद में उठाएगी जिससे कि आप सामने का देख सकें, और आपका पिता आपको कंधे पे बैठाता है जिससे आप बहुत दूर का देख सके। तो ये हमारे यहाँ कल्चर है, एंड दैट्स वेरी नाइस के। और आप अभी देख रहे होंगे कि हमारे 50-60 साल में अब लोग, हमारे ऐसे बच्चे क्यों पैदा नहीं हो रहे, ऐसे बच्चे इसलिए पैदा नहीं हो रहे क्योंकि अब जैसे हमारे बच्चों के पहले गुरु होते थे हमारे दादी दादा, और हम वो कल्चर कहीं भूलते जा रहे हैं। जो वो पहले गुरु होते थे वो सब जो ज्ञान देते थे उनको, वो उनको जीवन भर उनकी उनको रक्षा करता था। और हम जो हैं, जो यहाँ पे सज्जन लोग जुड़े हैं, अगर वो अपने मन को देखें तो उनके जीवन में, उनको बनाने में उनके दादा दादी का योगदान बहुत रहेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने मम्मी पापा को सेवा करें। और अगर आप कितने भी, मेरे लिए तो मैं अपनी बताता हूँ, अगर मैं आज जो जो भी कुछ कर रहा हूँ और इसके बाद मेरे मम्मी पापा मेरी जो है, जो मैंने किया है उसको देखने के लिए मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मेरे लिए वो मेरी सफलता बेकार है। मतलब मेरा तो ये, मैं तो इसके बाद मैं अगर उनके सामने ही, इसलिए कुछ उनके सामने रहते हुए ही मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। नहीं तो मेरी जो है जो मैंने अब तक किया है वो मेरा योगदान बेकार है। और मेरी वाइफ है डेजी सोलंकी, वो मेरी मौन शक्ति है। वो इसलिए अभी कभी आती भी नहीं है, बट कभी उनका भी सेशन लगाएंगे। उनका समर्थन और विश्वास ही मेरी पहचान है। मेरे बच्चे हैं, यूएस में रहते हैं दोनों के दोनों, लेकिन इतने मासूमियत और जिज्ञासा और सच्चाई से मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ। कभी कभी गुस्सा होता हूँ, मोस्टली 90% गुस्सा रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। बट लेकिन मुझे लगता है कि उनसे सीखने का बहुत होता है। और मेरे छोटे भाई अमित आयरलैंड में हैं, और भाभी ज्योति चिकारा जी हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, उनसे भी मैं काफी सीखता हूँ। और लास्ट में इसी इसी सार से मैं ये इस टॉपिक बंद करूंगा कि सिर्फ माता पिता और परिवार ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सफलता में खुश होते हैं। और मैं धन्य हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला। थैंक यू। और कैरियर पाथ में मैं अभी जल्दी जल्दी करूंगा। एबैप मैंने स्टार्ट किया एसएपी में। एबैप एक लैंग्वेज होती है, उसके बाद एसएपी बीडब्ल्यू डेटा वेयरहाउसिंग होती है, फिर मैंने एसएपी हाना पे गया है जो इन मेमोरी डेटा वेयरहाउसिंग होती है, फिर अजूर माइक्रोसॉफ्ट में गया। और मैंने काफी काफी इंडस्ट्री में काम किया। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में मैंने टेनेको में काम किया, टोयोटा में काम किया, एआरआई में काम किया। और अभी 2 कंपनियां जो मैंने लिस्ट नहीं की है, 3 कंपनियां हैं। मर्सिडीज में मैंने काम किया है, और नेशनल ग्रिड और स्टैनली ब्लैक एंड डेकर में मैं काम किया है। बाकी आईटी इंडस्ट्री में मैंने साइबर टेक में काम किया है, एक्सेंच्योर, आईबीएम। मेडिकल इंडस्ट्री में एलर्गन, मेट्रॉनिक जिसके पेस मेकर आते हैं, सीमेंस में काम किया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लैम रिसर्च, टी कनेक्टिविटी, ब्रॉडकॉम। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया है मैंने, वॉल्ट डिज्नी के साथ काम किया है, सोनी पिक्चर्स। और पेप्सी को तो सभी जानते हैं। कोका कोला से मैंने काम नहीं किया है। कैलवे गोल्फ प्रोडक्ट बनाती है, ओसीए प्रिंटर बनाती है जो कैनन के प्रिंटर आते हैं, ड्यूपॉन्ट दे मेक 80% वाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है। और उससे पहले मैं, ये विषय थोड़ा अभी वो होने वाला है, इट्स इट्स कमिंग वेरी टेक्निकल। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये, मैंने मम्मी डैडी की एनिवर्सरी करी की थी, और ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा है, मैं, मेरा मन था, मेरी भावना है कि सभी लोग देखें। तो
जी, आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी? जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तो नहीं आ रहा। जी ठीक है, मैं आपको ठीक ये है, शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं फिर से पिक्चर ही बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा है। पे। जी, मैं पिक्चर ही प्रेजेंटेशन बहुत पे अच्छा जाता है। हूँ। थैंक यू। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन पे फिर से जाता हूँ। और सॉरी, मेरा सिस्टम आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है। हमें थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है राजीव जी। जी, मैं टाइम से आप मुझे बता दीजिए, उसी टाइम से मैं फिनिश कर दूंगा। 9 मतलब 9 o'clock तक आप कर सकते हैं। जी, अभी क्या टाइम हुआ सर? अभी 8:40 8:40 हो रहा है। ठीक है सर, 20 मिनट में 8:40। फिनिश कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं 20 मिनट में फिनिश कर देता हूँ। सो ये हमारे प्रदीप द्विवेदी जी हैं, मेरे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत रहे हैं। इन्होंने मेरे एफपीओ में बहुत हेल्प की है। और ये जो है, जाने में तो यूएस भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में रहकर अपने न्यूट्रलिस करके कंपनी खोली है। और ये इन्होंने यहाँ पे काफी सारे प्रचार लाए हैं। क्विनोवा और चिकोरा जैसी ऑर्गेनिक कैश क्रॉप को भारत में बढ़ावा दिया है। स्थानीय किसानों के साथ उत्पादन से निर्यात तक की श्रृंखला उन्होंने स्टार्ट की है। और फार्म से फोक मॉडल और ट्रेसेबल क्लीन लेबल उत्पाद वो बना रहे हैं। उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया था, एमटेक किया था, 23 सालों का उनको अनुभव है। तो ये हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं इंडिया में। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रदीप द्विवेदी के मार्गदर्शन में किसानों से जुड़ी सोच और वैश्विक बाजार में भारत के गांवों की पहुंच सुनिश्चित करने की उनकी पहल से गहराई से प्रेरित हूँ। और उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया है, किसान उद्यमी और वैज्ञानिकों के साथ एक साथ जुड़ते हैं तभी आत्मनिर्भर भारत बनता है। सो मैं यहाँ पे बातें करने के लिए तो नहीं आया हूँ। मेरा ये है कि मैं उन लोगों को उजागर करूं जिन्होंने अ, जैसे फूकनी मॉडल से प्रेरित होके ये भी कमल टावरी सर के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये जो है, मैंने भी एक भारत धारा अपना ये प्रचार नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने उनके साथ एक एक श्रृंखला बनाने के लिए उनका जो जो गांव का किसानों का जो उत्पाद होंगे उनको विदेशों तक ले जाने के लिए मैंने उनसे एक साझेदारी की है। न्यूट्रलिस एग्रो फूड उनकी कंपनी है। तो ये तो हम लोग जैसे था ये, जैसे कमल टावरी सर बोल रहे थे फूकनी मॉडल, इसको जमीनी स्तर पर कैसे करें। तो ये जमीनी स्तर पे हमने पहले ही शुरू कर दिया है। न्यूट्रलिस से हमने हाथ मिलाया है और उनके उत्पाद जो है, जो भी हम खाते थे पीते थे, शुद्ध उत्पाद हम जो है विश्व तक लेके जाएंगे। ये हमारा प्रण है, संकल्प है। और आओ चले गांव की ओर। सम एग्जाम्पल, कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कुछ ऐसा है क्या? जी है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हमारे हैं श्रीधर वेम्बू जी हैं। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बहुत वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी है। पीएचडी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु में एक छोटे से गांव से जोहो एक कंपनी है उसका विकास केंद्र स्थापित किया। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की सॉफ्टवेयर कंपनी केवल महानगरों से नहीं, गांव में भी बन सकती है। जो जोहो ने किसी से कोई, ये इट्स ए बूट स्ट्रैप्ड कंपनी। बूट स्ट्रैप मतलब मैं समय देखना चाहूंगा, 20 मिनट में खत्म करना है। तो इन्होंने बूटस्ट्रैप कंपनी बनाई है और उससे वो प्रतिभा को अवसर ही नहीं दे रहे। इट्स ए ग्लोबल कंपनी राइट नाउ। श्रीधर वेम्बू, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी में यूनिवर्सिटी है, उससे पीएचडी करने के बाद इन्होंने विश्व जोहो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने बूटस्ट्रैप खुद की पैसे लगा के इतनी बड़ी कंपनी स्थापित की है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दूसरा एग्जाम्पल है नितिन हसन, मेटा से भारत लौट कर स्टार्टअप की शुरुआत की। तो उनका 500,000 1 मिलियन सैलरी थी यहाँ पे। उसका आप लगा सकते हैं 1 मिलियन इंटू 1 मिलियन मतलब 10 लाख इंटू 90 राइट नाउ। तो इट्स लाइक 9 करोड़ उनका वेतन था। तो लगा लीजिए मोटा मोटी
80 लाख रुपए, नहीं इससे ज्यादा भी होगा शायद, 1 मिलियन 10 लाख। आई एम नॉट गुड विथ मैथ्स बट यू कैन डू द कैलकुलेशन लेटर। तो वो ऐसी कंपनी छोड़ के यहाँ पे आए, और उसी में आगे होता है। रोहित भिंडे, न्यूयॉर्क से पुणे तक का सफर। उन्होंने यूएन पेन, ये भी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है की तरह यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में है वर्ल्ड की। ये इंडिया आए, इन्होंने अपना बेटन नाम के ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। उसके बाद ध्रुव आनंद है, गूगल से भारत लौटे, आई स्टार्टअप्स किया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है ध्रुव आनंद। और ये एक एग्जाम्पल मैंने जोड़ा है, ये जो है, ये जो अमेरिकन है, अमेरिकन टेक फाउंडर स्पेंसर श्नायर। ये जो है, ये भारत के नहीं है, बट इन्होंने भारत आए एक बार, और उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे आप नीचे पढ़ सकते हैं, आई टुक ए बैट ऑन इंडिया एंड मूव टू बेंगलुरु। तो वो परमानेंटली बेंगलुरु ट्रांसफर हो गए हैं। उन्होंने यहाँ पे एक संभावना देखी कि यहाँ पे वो वैश्विक स्तर की कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो मेरा यही था कि जब कि हमारे इंडिया से नहीं, प्रदीप द्विवेदी जैसे लोग हुए, श्रीधर वेम्बू जैसे लोग हुए, यही नहीं, बाहर से भी लोग प्रेरित होकर इंडिया में, इंडिया की जो आज की इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और मैं अभी देखता हूँ कि अ, अतिशयोक्ति होगी अगर मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि इंडिया इज मोर एडवांस राइट नाउ विद कंपेयर टू एनी अदर वर्ल्ड ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका। सो अमेरिका भी कुछ चीजों में अच्छा है, लेकिन भारत जो है, जिसने जो तरक्की की है, मैं किसी देश को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा, बट भारत ने जो तरक्की की है उसके लिए अ, विशेष आभार आप जैसे लोगों का, सज्जनवादी लोगों का। एफपीओ संचालन के लिए अभी मैं चाहता, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ईआरपी, ईआरपी क्या होता है, व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज ए सॉफ्टवेयर that integrate core business functionality like inventory, sales, finance, procurement, HR and production into one unified platform। जैसे हम अभी दुकान चलाते हैं या एफपीओ चलाते हैं, हम रजिस्टर में काम करते हैं, हमें तो उससे क्या होता है कि एक ही सिस्टम में ईआरपी आपके सारे बिजनेस काम, जैसे माल का हिसाब, बिक्री, खर्च, स्टाफ, सब एक साथ जोड़ देता है। तो ये बैक एंड ऑपरेशन होते हैं, आपकी ट्रांजेक्शनल डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, वो सब इसमें जुड़ जाएंगे। और उसके बाद होता है बीआई रिपोर्टिंग। बीआई रिपोर्टिंग ये होती है जिससे कि फॉर ये जो रूरल एंटरप्राइज होगी, किसान, सप्लायर, विक्रेता, इसमें कुछ ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। जैसे आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, तो ये ट्रांजेक्शनल डेटा हो गया, आपके पास कुछ ऑर्डर आया, आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, तो आपने कुछ खरीदना है, आपने एक परचेज ऑर्डर किया, कुछ खरीदा, और आपने एक गोदाम बनाया, वो इन्वेंट्री हो गई। आप किसी अकाउंटेंट को काम दे दोगे, वो फाइनेंस हो गया। और आपने किसी को रिक्रूट किया, तो वो एचआर टाइप रिलेटेड इशू। तो ये सब उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन भी पूछा, जोहो ईआरपी का मैंने एग्जांपल लिया है आज। और बीआई रिपोर्टिंग क्या होती है? अभी तो ईआरपी समझ आ गया कि ईआरपी जो है, इट इंटीग्रेट्स योर डिफरेंट मॉडल्स, और उनको एक करके आपकी डेली ऑपरेशन को इजी बना देता है। उसके बाद क्या होता है, हमने बना तो लिया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कितनी बिक्री हुई। फॉर एग्जांपल, मेरे को ये पता करना है कि मैंने एफपीओ बना लिया, कोई कंपनी बना लिया है, और सब काम हो रहा है, मुझे यही पता नहीं कि अ, मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहाँ बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, किन किसानों से कितना भुगतान हुआ, दूध कलेक्शन उपज कितनी बढ़ी या घटी, कौन से जोन से नुकसान हो रहा है, कौन से लाभ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैं बेच रहा हूँ, बट नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान हो रहा है तो उसको हटा दें। और और जिस जिले में मेरा सामान बिक रहा है और जिसमें कम बिक रहा है, उसमें मैं देखूं कि वो उस जिले में कम क्यों बिक रहा है। तो ये चीजें जो है, आपको ये डेटा, आपका ईआरपी से डेटा उठा के ये रिपोर्टिंग आपको प्रस्तुत करेगा स्मार्ट ग्राफ में, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकें। तो डेटा इज द न्यू मनी। अगर आपके पास डेटा है, उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डिसीजन ले पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो समझ ही नहीं आता कि आप 50 साल तक और 10 साल तक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो रहा है, आपको पता ही नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देते देता हूँ। मैं एक कंपनी टेनेको में काम कर रहा था, तो उनकी जो है
रिपोर्टिंग नहीं थी इन्वेंट्री की, तो मैंने एक रिपोर्टिंग बनाई, तो मुझे पता लगा कि उनकी 500 मिलियन डॉलर की इन्वेंट्री एक गोदाम में पड़ी है, किसी को पता ही नहीं था। और जिसको किसी को पता ही नहीं कि वो इन्वेंट्री वहां पे रखी हुई है, और वो नुकसान भी कर रही है। नुकसान इन द सेंस, उसका उसका वो किराया भी दे रहे हैं इन्वेंट्री रखने का, और वो खराब भी हो रही है। तो ये ऐसे, तो फिर उन्होंने 500 मिलियन डॉलर का जब वो रिपोर्ट हमने बनाई, तो 500 मिलियन डॉलर उनको सीधे सीधे एक तो नुकसान होने से बच गया, और उनको पता लग गया। तो ऐसे चीज हैं जो जो आपको रिपोर्टिंग और ईआरपी से फायदा कर सकते हैं। और एफपीओ के लिए क्यों जरूरी है सेंट्रलाइज एक्सेस? इससे आपका क्या होगा? एफपीओ इस मैं बता देता हूँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आती हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, और ये दिखा देता हूँ कि एफपीओ के लिए ईआरपी क्यों जरूरी है। ये मैंने सब लिख के डॉक्यूमेंट कर दिया है, इसलिए डॉक्यूमेंट कर दिया है कि अगर समय की कमी रहे तो आप इसको पढ़ के मेरे से बाद में भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। लाइक आई सेड, सेंट्रलाइज एक्सेस टू डेटा रिलेटेड टू फार्मर क्रॉप इन्वेंट्री एट सेल, एक समय एक जगह उपलब्ध रहता है सबका डेटा। डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग से आप निर्णय ले सकते हैं, प्रबंधन की तेजी होती है, मैनुअल त्रुटि और कागजी कार्यों में कमी होती है, खरीद और भुगतान में पारदर्शिता होती है, लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, कोई छुपाव नहीं रहता। और ये होता है कि जैसे आपने लोन लिया, लोन को कब चुकाना है, कितना प्रॉब्लम है, ये है समय पर रिपोर्टिंग से सब्सिडी और ग्रांट में आपका कंप्लायंस बना रहता है। सामान्य ईआरपी मॉड्यूल, और ये डिफरेंट ईआरपी मॉड्यूल है जो आप जो ईआरपी जो जोहो ने बनाया है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है, उसको आप अपने एफपीओ के प्रबंधन से कर सकते हैं। कोई एफपीओ फिशरी का होगा, कोई एफपीओ फूड क्रॉप का होगा, कोई एफपीओ डील कर रहा है पशुपालन में, कोई एफपीओ डील कर रहा है दूध दूध लाइक अमूल हो गया, अमूल के पास भी ईआरपी मॉड्यूल है, अदर उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो मेन मेन होते हैं कि सेल्स इन्वेंट्री, परचेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स बायर, तो ये जो है सामान्य मॉड्यूल हैं। दूरस्थ, और इसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, जैसे एक एक और आगे लेवल इसमें बढ़ते हैं। जैसे आपने घर पे कंप्यूटर है, उस आपका ट्रांजैक्शन पीछे होता रहेगा, ईआरपी में होता रहेगा, उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। और जैसे आपके सेल्स वाले जो लोग हैं, उनके पास मोबाइल या आईपैड के थ्रू वो देख सकते हैं कि मेरे किन से कैसे, आपका कोई सौदा, आपका कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, वो किसी से सौदाबाजी करने गया, उस सामने वाले होने वाले, मेरे को तो इस चीज की 2 लाख प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका जो बंदा है मार्केटिंग वाला, वो सीधे रिपोर्टिंग में जाके देख सकता है कि मेरा ये माल इस जगह को पहुंचाने के लिए कौन से गोदाम में, पास के गोदाम में रखा हुआ है, तो वहीं से निर्णय ले सकता है। इससे क्या होता है कि एक तो वो ऑन द स्पॉट निर्णय हो गया आईपैड के थ्रू, रिपोर्ट से, और जी बिल्कुल जो पास था वहां से आपने भेज दिया, तो आपकी बचत होगी। तो इनिशियली एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपकी बचत, उसके जो पैसे होंगे जो आप ईआरपी इम्प्लीमेंट करोगे, वो 3-4 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा। और आपको किसानों को ईमेल भेजना है, मार्केटिंग करना है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। और प्राथमिक मॉड्यूल ये सब तो मैंने लिख दिए हैं। और ये दिस इज द समरी। ईआरपी प्लेटफॉर्म आपके एफपीओ को संगठित और पारदर्शी बनाते हैं, प्रदर्शन ट्रैकिंग, किसान, व्यवसायी और स्थायी वृद्धि में सहायक होते हैं। डिजिटल उपकरणों को अपनाना आधुनिक कृषि मुख्य श्रृंखला के लिए आवश्यक है। और इसके बाद में ईआरपी के साथ में आप अगर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे हमारे बीट रूट के विनय विनय जी उस दिन आए थे, उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है सीआरएम का। तो वो आपके प्रोडक्ट हैं, उनको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, और कैसे आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होगी, ये सब बता देते हैं। आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप किसी मॉल में जाएंगे, तो मॉल वाले क्या करते हैं, जैसे ही काउंटर पे आप पैसे देने आएंगे, तो वो निकलते वक्त कार्ड एक एक डिस्प्ले रखते हैं, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं जिनकी आंखें जो है 2 फीट तक ही जाम है, वो 2 फीट तक लॉलीपॉप रखेंगे उसके ऊपर। जो मतलब ऐसे उनकी स्ट्रेटेजी रहती है कि प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐसे होना चाहिए कि सामने से पसंद आ जाए। तो ऐसी भी चीजें होती हैं।
अब आप देखें इतनी मार्केटिंग होती है चलते हुए, उनको प्रोडक्ट डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है? उनका ये मानना ये होता है कि चलते चलते भी आदमी कुछ उठाएगा, बच्चा रोएगा तो बाप मम्मी पापा मना नहीं कर पाएंगे, लॉलीपॉप उठा लिया उसने हाथ से कि जी इसके पैसे देते जाओ। तो इस तरह के हम लोग क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकते हैं? और प्रोडक्ट डिस्प्ले और ये बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ पे क्या हो है, ये एक वो होती है। आप आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप किसी ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं बहुत ज्यादा लाइट होती है, और किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ बहुत कम लाइट होती है। तो बहुत ज्यादा लाइट होती है वो डिस्प्ले के लिए, और रेस्टोरेंट में कम लाइट होती है जिससे आप जल्दी खाएं और निकलें और आनंद ले सकें। तो ये लाइट में भी तो एक बहुत सारे आयाम हैं जो जो हम लोगों को सीखने हैं, और मैं सोचता हूँ कि मैं जल्दी से बता दूं आपको। तो ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो मेरा अनुभव है। और एफपीओ संचालन के लिए ये डिफरेंट सीट्स ईआरपी मॉड्यूल हैं जो कंपनी हमारी सरकार से भी दी हैं और कंपनी वाले ने बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। और जोहो क्या है? जोहो, जैसे श्रीधर वेम्बू ने एक जोहो प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसे नया एफपीओ बनाया, उसमें आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना लो कोड जो है कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और ये रिपोर्टिंग बना सकते हैं, ईआरपी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं कि ईआरपी क्रिएटर कहाँ पे, जोहो ईआरपी में आप एप्लीकेशन खुद से बना सकते हैं और उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। ये ईआरपी उन्होंने जोहो ने बनाया है। और ऐसे काफी ईआरपी हैं जो मैंने बताया है, कृषक साथी है, बीजक ईआरपी है, क्रॉपलोन है, एफपीओ 365 है, जोहो क्रिएटर है। तो इसमें मैंने उसके डिफरेंट मॉड्यूल लिखे हैं कि ये जो है आप इसको अपने मॉड्यूल जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसान से खरीदा, इन्वेंट्री, बिक्री, भुगतान, लुकअप मॉड्यूल, रिपोर्टिंग, बीआई रिपोर्टिंग वाला, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, उसमें क्रॉप वाइज प्रोक्यूरमेंट, क्या खरीदा क्या है, ये सब अपना देख सकते हैं। रिपोर्टिंग विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इफ यू गेट इनटू दैट के। और डिजिटल फॉर्म है, ये सब मैंने बताया गया है। तो ये आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेजर ऑपरेशन में बताता हूँ, फॉर्म ऑपरेशन होते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, ये सब इसमें आप, ये एक चित्र मैंने दिखाया है कि कैसे डेयरी डेयरी को इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये डेयरी प्रोसेसिंग में क्या क्या वर्क फ्लो रहेंगे, कैसे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपको एक आपके परचेजिंग डिपार्टमेंट को एक मशीनरी खरीदनी है, वो आपको भेजेगी, आप उसको अप्रूवल करेंगे, वो फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, वो फिर उसका सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, और सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के बाद उसकी उसका वो फाइनेंस को जाएगा, वो पैसा इश्यू करेंगे। उसके बाद वहां से आप खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी जांच होगी, यहाँ आएंगे, उसका ट्रेनिंग होगी। तो ये सब जो है ना, ये सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपका काम ये ये आपका काम ऐसे आसान करेगा कि आपको एंड टू एंड भागने की जरूरत नहीं है। आपने एक खाली अप्रूवल देना है, बाकी आपकी टीम देखेगी। और सभी लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। जब हम छोटा शुरू करते हैं, बड़ा भी बनेगा, और बड़े को कैसे ऑपरेशनली चला जाए, ये उसका एक उदाहरण है। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सेल, लाइव स्टॉक सेल्स, ये इनकम हो गया हमारा। और एक्सपेंस में कुछ होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, वर्कफोर्स मेंटेनेंस। और मुझे लगता है सब बोर हो रहे होंगे, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल हैं उसमें। तो मैंने ये सब स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट कर दिया है, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे रिपोर्टिंग होती है। तो आई थिंक मैं अभी सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, टाइम देख लेता हूँ। जी। जी, समय। आई आपने तो ओपन एक इट मिनट फॉर। पहले ही खत्म, 1 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। इनफैक्ट थैंक एक्चुअली यू। और अच्छे से क्वेश्चन आवर में आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी। तो आपका बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे विनोबा जी की जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को सर्वोदय कहते हैं, तो आपका एकदम बिल्कुल एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और यू आर replicating, I mean, like Zoho, and but the thing is that you are more connected. So it looks that अभी हमें लगता है कि बहुत सारे
लोगों को गांव गांव से जुड़ने का मौका मिलेगा। हमारी थोड़ी सी परिचय हम भी देना चाहते हैं। हमारी ये मूवमेंट 1950s में शुरू हुई थी, जिसका बात हमारे कमलानंद जी, भाई कमलानंद जी कर रहे थे। प्राउड नाम से मूवमेंट है, वर्ल्ड वाइड है 200 देशों में। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जो मालपुर बिहार से शुरू हुआ था, और आज ये इसी तरह से है जो आप कुछ कर रहे हैं। बाकी बातें और होंगी, तो आपसे निवेदन है, ये सबों से निवेदन है कि आप हैंड रेज करें और प्रश्न करें। कोई भी साथी। ज्यादा मुझे लगता है टेक्निकल हो भाई गया तो आप, कमलानंद जी का जो, जी प्रभु। नहीं मैं कह रहा था ज्यादा टेक्निकल हो गया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई नो इट नहीं वाज नहीं वेरी नहीं, टेक्निकल। आप एक्सप्लेन, इसीलिए तो टेक्निकल नहीं, बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। जिनको भी प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन तो अभिषेक जी ने शेयर कर दिया, तो जिनको भी जरूरत होगा हम फॉरवर्ड कर देंगे। इफ यू अलाउ देन आई कैन फॉरवर्ड इन द ग्रुप आल्सो। जी प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए आप। ओके, धन्यवाद। तो मैं ग्रुप में ये प्रेजेंटेशन जो आज आया है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन आप अभी जो प्रश्न करना चाहते हैं कृपया प्रश्न करें, ऐसा। हाँ, तो भाई कमलानंद जी से ही शुरुआत हो रही है। भाई कमलानंद जी बोलिए। बहुत बहुत प्रणाम। जय हो आचार्य आनंदनाथ जी को भी, आनंद जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। हमारे बीच में अभी इसमें दो तीन लोगों को मैंने अनुरोध किया था। एक लाल लाल सिंह जी आए हैं, वो 4-5-6 सितंबर में अपने जयपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं बोला बता दूं, और प्रश्न यही है मेरा फिर से जो मैंने पहले बोला था कि राजीव जी भी जवान है, हैंडसम है, बहुत लंबा अनुभव है, बहुत गुणी गुण है। अवगुण तो मालूम नहीं, लेकिन उनको मालूम होंगे या बहन जी को मालूम होंगे, उनकी श्रीमती जी को। अपन ये जरूर चाहते हैं कि अपन मिलकर उंगली की मुट्ठी रणनीति अमेरिका हेड ऑफिस बनाए, और हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस तो कहीं भी हो सकता है डिजिटल के युग में। और वहां से अपन जो जो पूरे विश्व में जिन जिन की पकड़ है, संपर्क है, पहचान है, भारतीय तो पूरे विश्व में है, और जैन भी है, सरदार जी भी है, केरला वाले भी है। और ये प्राउड का मैंने इसलिए बोला कि मुझे बहुत पहले से बड़ा अच्छा एक सुखद वो रहा है अनुभव, एक्सपीरियंस। तो अपन मिलकर उंगली की मुट्ठी कराए, और उसमें आप बताए, क्योंकि आप जवान हैं अभी, हैंडसम भी जी हैं, और अभी जी झुर्रियां नहीं आई है चेहरे पर। और तो अभी कैसे गति में हमारे जैसे का सहयोग, चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे सामूहिक रूप से। भाई साहब ने बताया कितना साल पुराना संगठन है प्राउड वाला। इसी तरह अलका जी आती है, उनका वो उसमें है। और भी कई है, अपने अपने किस किस का नाम ले। अभी वर्धा में बहुत बड़ी गोष्ठी हो रही है, मेरा जन्म स्थान है वर्धा। और मेरा बार बार यही रहता है कि कैसे हम लोग मिलकर, फिर वही शब्द मैं बोल के बात खत्म करूंगा, फिंगर्स टू फिश कैसे बने। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रोड़ा है जिसको बोलते हैं अहम। और हिंदू का विशेष रूप से तब जो है सो है, तो वो कैसे कम हो, उसके लिए कैसे असरकारी और असरकारी अभियान की लाइन। क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त में बहुत बड़े जबरदस्त एक रिवोल्यूशनरी दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी दिशा में अगर भारत और हमारे जो 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 प्रबुद्ध वर्ग है, इंक्लूडिंग प्राउड और ये गायत्री परिवार और ये जितने भी है संतों से समृद्धि, अगर विश्व गुरु के लिए विकल्प का दे सके, और राजीव जी उसका नेतृत्व लेकर री इंजीनियरिंग, डिजिटलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, लोकलाइज्ड, और महिलाओं से प्रेरित और स्वार्थ से प्रेरित, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गति आ जाएगी, ऐसा मेरा आशा है। और चूंकि मैं अभी 80 साल में पहुंच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी से बोलने का एक हक भी लेता हूँ कि भैया अभी हमारे बीच में एक आते हैं, वो भारत रक्षा दल, हमारे के रैना जी अपने यहाँ भी आ चुके हैं एक बार। तो के रैना जी से मैं पूछ रहा था, उसमें कमांडर साहब है, बहुत बड़े बम्बई में रहते हैं। हमारे केलकर जी उसके इंचार्ज है, लेकिन वो बोलते भाई हमारा काम तो केवल लिमिटेड है। कौन सा लिमिटेड? तो ये जो जो बाहर से आए हैं, जो मुसलमान वगैरह इधर से आए हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, केवल उनका। मैंने कहा भाई वो जुड़ा हुआ है, कोई केवल गाय पर काम कर रहा है लेकिन मार भी खा रहा है, जेल में भी जा रहा है, बंद भी हो रहा है, और गाय नहीं बच रही है। तो कैसे हम एरिया डेवलपमेंट ले ले, ब्लॉक डेवलपमेंट ले ले, और उसमें आप जैसे लोग लीडरशिप दे। आपके पास एपीओ भी है,
आपके पास समय भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रश्न मेरा वही है जो मैं अक्सर पूछता हूँ, और लास्ट में आपके क्षमता का वर्तमान में कितना प्रतिशत इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि हमारे जैसे लोगों का एक काम ये भी है कि वो अपना भी देखे, और जवान लोगों का जो क्षमता दबी हुई, अनयूज, अंडर यूज्ड, हाईली क्या वही अंडर यूज में आ जाएगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आज विश्व की सबसे बड़ी जरूरत है, सनातनियों के लिए, शाकाहार अहिंसा कोरोना वालों के लिए। एक तरफ आक्रांति है जो फटाफट 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 मार डाल के खत्म कर देते, बोलते इधर या उधर। तो और इसमें शांति अहिंसा पीसफुल की बात करना, फिर अमेरिका में आपका रहना, फिर वहां पर वो एक इन्फिनिट फाउंडेशन है, फिर आजकल हमारे मुनि लोकेश जी उधर घूम रहे हैं, सारा साकार है। तो आपका लीडरशिप में कैसे पोटेंसी बढ़े, ये मेरा अनुरोध है। और लाल सिंह जी वगैरह वगैरह जो है आप बाद में बात कीजिए। सब लोग दमदार है, क्षमता बढ़ाओ, ब्लॉक पकड़ाओ, और व्यक्ति अपना क्षमता को समझकर आगे बढ़े, इसके लिए कैसे मिलकर काम करे, उसमें शुभ लाभ भी है, स्वार्थ भी है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, प्रणाम, शुभकामनाएं, नमस्ते। जी जी, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मेरा सुझाव ये था कि हम लोग क्लस्टर बनाएं, और मैंने आपको शायद डॉक्यूमेंटेशन भी भेजा था कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे उंगली की मुट्ठी बनाएं। मेरा ये था कि एक क्लस्टर बनाएं हम, उस क्लस्टर का और मैं फिर प्रपोजल के थ्रू आऊंगा। अब जो लाल सिंह जी हैं, वो एक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हम लोग एक गाय महाकुंभ भी इंडिया में हो सकता है। दैट वाज ए सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, और एक प्राउड मोमेंट भी था। तो ऐसे जो लोग जुड़े हैं उनके ऊपर मैं एक एक बंदे के ऊपर 10-10 किताब भी लिख दूं तो कम होगा। ये मेरे लिए मानना है। आप लोगों के पास ज्ञान है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। आई कैन गिव माई हैंड्स ऑन। कुछ करना है आप मुझे सुनाएं, आप बोलना राजीव जी मैं ये सुनाता हूँ, आपको इसके ऊपर किताब लिखनी है, मैं लिख के दे दूंगा। आप बोलोगे सर 2 घंटे में लिखनी है, मैं 2 घंटे में लिख के दे दूंगा। आप बोलिए 10 मिनट में बनानी है सर, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं 10 मिनट भी बना के दे दूंगा। मैं इतना प्रतिबद्धित हूँ। और भाई कमलानंद जी ने पूछा कि मेरे पास कितना समय होता है, तो मैं 4 घंटे इसमें एवरीडे वो कर सकता हूँ। अब आप भाई कमलानंद जी को पता, तो आपको तो ज्यादा ही पता होगा उंगली से मुट्ठी कैसे बनानी है। मैं तो एग्जीक्यूशनर हूँ। आप बोले कि ऐसे मुट्ठी बनेगी, मैं बना के डॉक्यूमेंट दे दूंगा, सर ये मुट्ठी बना दी मैंने। तो आप मुझे सलाह दें, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। मैं तो आपका एक पैदल सेना, जैसे सेना होती है ना, एक रथ वाले होते हैं, पीछे से सेनापति होता है, फिर उसमें एक पैदल सेना होती है। तो हम तो वो पैदल सेना वाले हैं जो आगे दौड़ने वाले होते हैं। तो आप आदेश करें, और इसमें सभी बुद्धिजीवी लोगों का जो आशीर्वाद होगा, कैसे इनको मंच पे लाना है। तो मैं एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ, और मैंने अभी अपना जो है भारत धरा के नाम से वेबसाइट खुद बना रहा हूँ। आप लोग बोलोगे तो मैं उस वेबसाइट को लीडरशिप के नाम से भी डाल दूंगा। तो उसका अभी मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कि आगे नहीं बढ़ा हूँ, मैं अभी शुरू ही कर रहा हूँ। तो आपका जो भी आदेश रहेगा, जो भी आपका होएगा, उंगली से मुट्ठी बनाना है, जामवंत मिशन बनाना है, तो वो लोग हम बना देंगे। आई एम एग्जीक्यूशनर, मेरे को आदेश दें। और आदेश देने के बाद भी अगर आप आदेश देंगे और क्वेश्चन कोई आदेश गलत करेंगे, तो मैं क्षमा मांग के भी बोल दूंगा सर इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाता तो ठीक रहेगा। तो भाई कमलन जी, मेरा क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि आप आदेश दें, मैं उंगली की मुट्ठी बना के दिखाने वाला हूँ। अ, बना के दिखाऊंगा उंगली की मुट्ठी। आप बताएं उंगलियां कहाँ कहाँ हैं, वो मुट्ठी बनाना मेरा काम है, मैं बना दूंगा। और जो प्रपोजल होगा ऐसे नहीं कि बातों में बनाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट बना दूंगा, सर मुट्ठी ऐसे बनेगी, आपको कैसे बनानी है वो मैं बना के आपको दे दूंगा। और कोई क्वेश्चन है? एक किन्हीं क्वेश्चन को और का बीच। हम स्वागत करेंगे ओमपाल सिंह जी का। नमस्कार आपकी। आज हमने हम लोगों ने सभी ने आज सालगिरह का वीडियो देखा। कितने आप अभी भी जवान हैं। और म्यूट हम लोग म्यूट आपकी। म्यूट म्यूट पे हैं पापा। हाँ हाँ, अनम्यूट करेंगे तो आप बोल सकते हैं।
अच्छा कुछ चलो कोई बोल बात रहे हैं नहीं, लेकिन वो कोई बात कोई बात नहीं, नहीं। आप अब बता दीजिए। तो मैं एक्चुअली आपकी बात को ऐड ऑन करते हुए प्राउड और आनंद मार्ग का जो पिछले 70 वर्षों में जो एक्टिविटीज रहा उंगली से मुट्ठी के, उसको हम लोग हर प्रार्थना में संग गच्छध्वम संग बद्धध्वम संगो मननसी जानताम, यानी चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ। तो मनुष्य का जो ईगो होता है वह भक्ति में ही सरेंडर हो सकता है। तो जब हम एक साथ मिलकर के साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारी जो ईगो होती है वो सरेंडर होती है। और उस समय मान लीजिए हम लोग कोई फार्मर्स कोऑपरेटिव या उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं। तो इन दोनों में सक्सेस राजीव भाई तब मिलेगा जब मार्केट इज गारंटीड। आज जो जी क्या हो रहा है, किसान बिखर इसी ले रहा है क्योंकि एफपीओ ने तो आपको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर दिया है, लेकिन स्टिल दे हैव टू सर्च फॉर द मार्केट। क्योंकि एग्जैक्टली। अभी भी हम लोग मल्टीनेशनल्स का तेल साबुन पर भरोसा करते हैं, हमारे गांव वालों के बनाए पर नहीं। तो जी इसको कैसे जोड़ना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों की। तो वी हैव टू गारंटी द मार्केट ऑल्सो। जी, उसके तो लिए मैं और कोई प्रश्न? जी जी बोलिए। उसके 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 लिए मैं बोलना चाह रहा था। मैं जैसे अमेजोन वाले होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, तो हम अपना खुद का क्यों नहीं बना सकते? तो उसके लिए भी आई एम ऑल अप फॉर इट कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सीधे पहुंचे, सस्ते माध्यम से पहुंचे। वो भी मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। B2C पोर्टल, B2B पोर्टल जो भी मेरे से लगेगा मैं बना के दे दूंगा। उसमें आप अपना सब FPO वाले बेचे वहां पे अभी है, कुछ भी ऐसे हैं, लेकिन वो इतने एफिशिएंट नहीं है। अमेजोन वाले ज्यादा एफिशिएंट है, फ्लिपकार्ट वाले ज्यादा एफिशिएंट है, ब्लिंकिट वाले। और अभी मैंने बोला कि वी लिंकिट क्यों नहीं बना सकते हम? तो उससे क्या होगा कि हम ये पायलट शुरू करेंगे। जो आपने बोला कि हमारे पास उत्पाद हैं लेकिन हमारे पास इस टाइम मार्केटिंग के लिए जो उपभोक्ता नहीं है, उस उपभोक्ता के लिए ऊपर चर्चा चर्चा हो सकती है कि उसको उपभोक्ता तक कैसे पहुंचा जाए। और उसके लिए जो टेक्निकल संसाधन लगेंगे वो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, और उसमें मैं अपने रिसोर्स और जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसको कर सकता हूँ। लाल सिंह जी, आप कुछ थोड़ा इसके बारे में बताएं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आपका जो ये गो जो महाकुंभ। हाँ, गो महाकुंभ हो रहा है सर, बहुत उत्साहित होते हैं। और आपके मम्मी पापा ने आपका नाम लाल सिंह बहुत अच्छे से रखा है, क्योंकि अभी आपके चेहरे पे जितना लाल अभी इस एज में है वो सार्थक हो रहा है सर। बोले सर, लाल सिंह जी बोले। थैंक यू राजीव जी। आप सबसे मिलकर और सबकी वार्ता सुनकर बहुत खुशी हुई कि सब लोग गाय के बारे में चिंतन अपन कर रहे हैं। और ये चिंतन जो है निश्चित रूप से हमें एक दिशा और एक बहुत अच्छी दशा में लेके जाएगा, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं होता तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। और जी चिंतन हो जाता है तो फिर उसको परिणति में लाना, ये हो जाता है कि भाई परिणति में ये आएगा अब, क्योंकि इस पे चिंतन बहुत हो गया। जी तो निश्चित रूप से ये जो ग्रुप बन रहा है, जो भाई कमलानंद जी ने जिस मुट्ठी की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग बिखरे हुए हैं, इंडिविजुअल प्रयत्न कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्रयत्नों का रिजल्ट उतना नहीं आ रहा, और बहुत सारी जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मार्केटिंग की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी हमारे फार्मर हैं आज वो एक ही चीज से जूझ रहे हैं, मार्केटिंग से। मार्केटिंग का हम अगर लीड करते हैं, सभी लोग फार्मर्स को जोड़ते हैं और उनकी मार्केटिंग की गारंटी देते हैं, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो प्राइमरी रूप से कोई ना कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो आपको आप जितना आप चाहो उतना वो प्रोडक्शन आपको दे सकते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज उसमें दो ही चीज हैं कि हाउ वी कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड सेकंड थिंग इज दैट मार्केटिंग। तो क्वालिटी मेंटेन करें और मार्केटिंग करें, ये दो मुद्दे हैं जो हमारे करने के हैं। प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आज राजस्थान में 4000 जो है गौशालाएं हैं, लेकिन
ताज्जुब की बात यह है कि एक भी गौशाला वो सस्टेनेबल नहीं है। मात्र एक गौशाला सस्टेनेबल है जो 3 प्रोडक्ट बनाती है। एक प्रोडक्ट बनाती है वो धूप बत्ती, लार्ज स्केल पे धूप बत्ती बनाती है। कम से कम भी 150 से 200 लेडीज को उन्होंने जो है वो रोजगार दिया हुआ है। 50 लेडीज तो सिर्फ पैकिंग करती हैं, बाकी उसका प्रोडक्शन करती हैं, सुखाती हैं, उसको डिफरेंट चैनल्स को बदलती हैं और फिर पैक करती हैं। ऐसे ही उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट बनाया है वर्मी कंपोस्ट, जो वो थोक में बनाते हैं। तो उसमें 10-15 लेडीज को उन्होंने अंगेज किया हुआ है। इसी तरह से तीसरा यूरिन से एक प्रोडक्ट बनाते हैं वो घनबटी, और अर्क बनाते हैं। 2 प्रोडक्ट यूरिन से बनाते हैं। इन 4 प्रोडक्ट के बेसिस पे उन्होंने अपनी गौशाला को सस्टेनेबल रखा हुआ है। जब तक मैं डायरेक्टर था गोपालन का, तब तक वो हमारे से अनुदान नहीं लेते थे। इज द ओनली वन गौशाला इन द होल स्टेट जो हमारे से अनुदान नहीं लेती थी। तो ये बड़ी बात थी, एक खुददारी बात थी कि भी वो हमारे से अनुदान नहीं लेते, गवर्नमेंट से कोई सहायता वो नहीं लेते थे। और ब्रीडिंग पे उनका इतना अच्छा काम था कि 22 लीटर का एनिमल उनके पास में था, 22 लीटर का गिर एनिमल उनके पास था। दे आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, और उन्होंने 22 लीटर तक का एनिमल बना लिया था। तो दिस इज वेरी गुड स्टेप, पीपल्स हैव बीन टेकन लाइक दैट। अब उन्होंने अपने मार्केट को खुद चुना। हम मार्केट में उनकी जितनी मदद करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की। ठीक इसी तरह से अगर हम मार्केटिंग वाले पार्ट को स्ट्रेंथन कर दें, और ये प्लेटफॉर्म जो है हर उस किसान को, हर उस एंटरप्रेन्योर को, हर उस स्टार्टअप वाले को मिल जाए, तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल्स एज ए होल। और उस चीज को अपने को आगे ले जाना चाहिए। मेरा ये सैद्धांतिक रूप से ये मानना है कि इस चीज पर हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। जी, मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, क्या जी हमारे पास ऐसी लिस्ट है जो ये ऐसे आप जो बता रहे हैं, जी हम बोल रहे हैं मार्केटिंग करना है, जी क्या मेरे पास लिस्ट है जिनकी मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ? जी क्या ऐसी बिल्कुल लिस्ट लगता मिल सकती है? है। यस यस यस, वी कैन प्रिपेयर इट, नो डाउट। और आचार्य जी, जो भी लोग हों वो मुझे भेजें। क्या करना है, मार्केटिंग है, ये तो है नहीं कि मैं आपका सीधे सीधे माल बिकवा दूंगा। मेरा नहीं ये नहीं, है कि अगर वो मेरे पास लिस्ट होगी, मैं बोलूंगा जी मेरी ये लिस्ट है, ये जो है कोलगेट पामोलिव और डाबर से भी बड़ी है, हमारे प्रोडक्ट जी की कैपेबिलिटी है, हम मुझे दिखाना पड़ेगा ना कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी है। आप बोले मेरे को 500 टन माल चाहिए, मैंने बोला जी कि मिल जाएगा सर, तो वो जी मेरे को कैपेबिलिटी बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जी तो जी उसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आई हम विल लोग गिव। जी जी, वो तो जी एक आपका तो आपकी तरफ से हो जाएगा, लेकिन जी कोई और है जो बताना चाहे? आचार्य अनंतनाग आनंद जी, कोई राजीव ऐसे जी, ग्रुप आपका में नंबर है? दीजिए प्लीज। जो जी, जो मेरा नंबर। एक्चुअली जो लाल सिंह जी ने जो बोला, तो जी दरअसल जो भूपेश बघेल जी के सरकार में छत्तीसगढ़ में गोठान परियोजना चल रही थी, जो कि जी काफी सक्सेसफुल रही। यहाँ करीब 6000 गोठान परियोजना थी, जहाँ हजारों की संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। लेकिन वो सरकार बदलने के बाद वो कितना चल रही है मैं नहीं जानता हूँ। और तो वो एक एग्जाम्पल है। और इस तरह से जो एग्जाम्पल्स हैं वो यही है कि जो जो गाय है और उसका गोबर गौमूत्र है, तो और उसके बाद रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो वहाँ चल रहा था, कि उसको कन्वर्जन करते थे कि वो वर्मी कंपोस्ट के अलावा और वो लोग बाकी चीजें भी बनाते थे। जो जैसे इन्होंने आपने धूप बत्ती बोला, साबुन तेल भी बनाते थे पंचगव्य का। और आगे की प्रोजेक्ट थी जो पथमेड़ा में बहुत सारी जो पंचगव्य उद्योग है उसकी भी, यदि प्रदीप शर्मा जी उसको लीड कर रहे थे। तो प्रदीप शर्मा जी अभी भी अपने लेवल पे कर रहे हैं वहाँ, जी तो उनके प्रोजेक्ट को भी देखा जा सकता है। गोठान परियोजना जी छत्तीसगढ़, जी बिलासपुर बिलासपुर बेस्ड है। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है, आप बोल रहे हैं मैं उंगली की मुट्ठी बनाऊं,
वो उंगली मुझे पेपर पे पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पे उंगलियां हैं। वो आप उंगलियां दो फिर मैं मुट्ठी बना दूंगा। तो मैं 40 तो उंगलियां तो 40 उंगलियां तो यहाँ आ चुकी है अभिषेक जी द्वारा। नहीं, मेरे को 40 नहीं चाहिए, 40 उंगलियां तो वो मुझे डॉक्यूमेंट पे दें तभी मैं बना पाऊंगा। तो मेरा ये संकल्प है भाई, मैं वो तो आपको अभिषेक जी आज चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं, वर्धा जा रहे हैं, तो जी, आपको अभिषेक जी दे देंगे, ठीक है, पूरी क्योंकि डिटेल मैं हमारे जितने भी जी लोग यहाँ आते हैं। जी मैं मेरा चाहूंगा मानना ये था कि आगे मैं आगे का प्रश्न लेते हैं, आगे का प्रश्न लेते हैं। विजया दीदी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? विजया रेड्डी, अनम्यूट करके बात करें। फिर अलका अलका नार्वेकर जी, दीपक अग्रवाल जी, धीरज सिंह जी, अनम्यूट करें प्लीज। विजया रेड्डी दीदी, विजया जी प्लीज आपकी आवाज अनम्यूट नहीं आ रही है, अनम्यूट। अनम्यूट करें नो, उस पे अनम्यूट फोन पे। करना उनको नहीं आ रहा है। राइट साइड में आपके कोने में नीचे म्यूट बटन होगा रेड कलर का, राइट नीचे कोने में, मोबाइल के नीचे कोने में एक म्यूट बटन आपके होगा, उसको दबाइए। घर में कोई है जो छोटा बच्चा बता सके आपको? छोटे बच्चे से पूछें, कोई छोटा हाँ बच्चा होगा। कोई बच्चा तो होगा घर पे। चालू किसने किया आपको मोबाइल ये? अच्छा, आपकी सुनाई नहीं दे रही। नहीं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे इशारे रही। से। चलिए, च- चलो आप पर अगर कोई आपके नीचे आसपास में कोई नीचे हो जो आपको। नीचे कॉर्नर में आपका म्यूट बटन रहता है। चले, हमारी अलका दीदी या दीपक अग्रवाल जी, आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कमल तिवारी जी ने दोबारा हाथ उठाया था। कमलानंद भाई जी, अलका दीदी कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, Got it, sir. Got अनम्यूट it. कीजिए। हाँ, आ गया आ गया। Sir, सी हैज डन got इट। it, got it. Thank you, sir. Thank you for गॉट इट, giving me गॉट the इट। opportunity. Thank you for giving me the opportunity to speak. But वेलकम। I am very much, this thing, language is very difficult for me to express. Vocabulary is not that much. But actually, I have started my, this thing, but it a very, very short time is there. I want to take your numbers and so that I can speak whenever you give me the opportunity to speak. Now it is very short time. Mera pass bhi jo hai na 91 cattle is there. 91, you know. I have 91. I started with the vision, save soil, save indigenous cows, and create free jobs in the village. Now I am doing this thing, you know, sir, selling milk. Every day I'll get 200 liters of milk. Every day I get 200 ओके liters of milk. That I am selling to seed farm in Hyderabad. Seed farm, sir. Seed farm. जी There I'm getting, आप sir, can you please give me your number? 9441 Yes, go ahead. 360 424 9441 360 424. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 9441 360 424. And Thank Vijaya you. Reddy. Yes, sir. From I'll Hyderabad, oh, okay, Telangana. I'll reach out Hyderabad, to you. Telangana. Yeah, I got you. So what we are trying to do in this mission is basically we are trying to, so you are one of the finger, so we are trying to make a fist out of the finger. Do you Yes, thank understand? you. Thank you, Yeah. sir. So Thank you. what we gonna I'm do? so much Yeah. worried, sir. Now I am 73 years old. Don't Oh. worry. 73 years. Age is just a number. Don't worry. You have. I can tell you. You have more energy than my kids. So don't worry about Thank the you. age. Thank you so much. My son lives So, in Seattle, sir. My son is a marketing engineer. He stays in Seattle. okay, that's good. I will connect He is with behind my, him also. Yeah, I would like to say
let's give the opportunity for other also. So what I'm trying, what as Bhai Kamlan Sir, said that we. sir, one thing I would like to say. Mhm. सर, एक निवेदन और था, गौ महाकुंभ को, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है यहाँ पे भारतवर्ष से सभी लोग जो गाय से संबंधित लोग हैं वो सारे आने वाले हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो वहां पे एग्जिबिट होने वाले हैं। तो हम क्यों ना एक MOU जो है आपके संग करके इस पूरे एपिसोड को हम मार्केटिंग के रूप में उस चीज को प्रदर्शित करें और आपका आना उसमें निश्चित हो, ऐसा हमारा सोचना है सर कि आप उस एग्जीबिशन में आवश्यक रूप से पधारें और हम एक ऐसा कोलैबोरेशन करें जिस कोलैबोरेशन के माध्यम से अपन आगे बढ़ पाए सर। जी श्योर, और मेरे प्रतिनिधि वहां पहुंच जाएंगे। इट्स लाइक भाई कलमानंद जी के और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टू गो इन एवरी इवेंट, सो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग, हमारे प्रतिनिधि वहां पहुंच जाएंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। सर मेरा एक निवेदन था, क्योंकि ये इवेंट अपने आप में यूनिक इवेंट है, ऐसा इवेंट है जो अभी तक किसी ने नहीं किया और गाय के बारे में किसी भी व्यक्ति ने इस लेवल पे नहीं सोचा। तो क्योंकि ये जो बिखरी हुई मुट्ठी और बिखरी हुई उंगलियां जो है उसको बांधने का एक समय है, वो इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। और उसको वहां पे आने के बाद अपने को सभी की ट्रबल्स पता लगेंगी, सभी के चैलेंजेस पता लगेंगे और उन चैलेंजेस का निवारण अपन अपने हिसाब से किस तरह से करना है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। उसमें प्रतिनिधि डेफिनेटली उनका स्वागत है सर, आने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका आना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जो चैलेंजेस का सॉल्यूशन आप दे पाएंगे वो प्रतिनिधि नहीं दे पाएंगे। इसलिए भी कनेक्ट वेबिनार से मैं कनेक्ट रहूंगा सर। सर वेबिनार से और फिजिकल से प्रेजेंस में ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सर, कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है सर, मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप निश्चित रूप से वहां पधारें और आप यहाँ पधारेंगे, बाकी काम हम कर लेंगे सर। जी थैंक यू, I'll try my best, थैंक यू। जी सर। लाल सिंह जी आपसे निवेदन है, लाल सिंह जी कृपया आप अपना नंबर डाल दें चैट बॉक्स पे। जी विजया रेड्डी जी, आप अपना नंबर डालें। विजया रेड्डी जी, can I call you back because I know you have lot of question, you are very excited right now here to get connected with everyone, can I call you back? भगवान मिले जैसा हो रहा है सर, मेरे को एक भगवान से मिल गया जैसा हो रहा। कमलानंद जी मेरा गौशाला में आए थे सब भैया, भाई कमलानंद जी, उन्होंने मेरा गौशाला पधार के गए थे। वो एक बार मेरे एक भगवान आए जैसा ही दिख रहे, फिर आप लोग सब लोगों से मिला है, मेरे को एक भगवान मिले जैसे ही दिख रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? भाई कमलानंद जी आप बोलें सर। बहुत मजा आ गया, वाह 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 वाह। लाल सिंह जी ने जो सुझाव दिए और वो भाई साहब जो मार्केटिंग वाले बिंदु है, बहुत मजा आ गया। एक दूसरा, ये विजया जी के बच्चे विदेशों में हैं, जमीन है 24-25 एकड़, करने वाले हैं 7 एकड़ इनके बहू ने और बेटे ने गाय वगैरह रख दी है। ये हमारा पंचगव्य का केंद्र भी है। तो हमारा जोर ये है कि अभी हम लोगों का काडर ऐसा खड़े जो मानसिकता से ये गाय गोबर पेड़ पानी में करे। एक मेरा अभी अनुरोध ये है कि राजीव जी, आप ये साबुन बेच, तेल बेच, ये बेचने के चक्कर में खुद पड़ने के बजाय मार्केटिंग द अनमार्केटेड, और जैसे गोबर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने उसका जिक्र किया, बहुत बढ़िया। ये माइंड खोलने के लिए एक ही उदाहरण काफी है। कहाँ 4 रुपया, कहाँ 40 पैसा और कहाँ अल्टीमेटली 4 पैसा। तो इससे माइंड फटाफट खुल जाएगा। अरे बाप रे अपन ने कभी सोचा ही नहीं। तो उसका जब खुद माइंड खुल जाएगा तो एक क्रांति आ जाएगी। इसलिए आप गोबर का एक्सपोर्ट, ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारे पार्टनर को बोलिए कि भाई एक्सपोर्ट। धीरज जी बोले, धीरज जी अनम्यूट करे, बोले मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि मैं FPO बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं आई एम ऑल ओपन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उंगली की मुट्ठी बनानी पड़ेगी और मैं FPO छोड़ के सब लोगों को संगठित करने का ही काम कर लेता हूँ। मेरा तो उतने में ही काम हो जाएगा।
मेरे को तो धंधा करना है। मैं तो ये सबको संगठित करने का ही धंधा कर लूंगा तो मेरा तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बात खत्म करूं? जी राजू सॉरी जी, सॉरी कमलन जी सॉरी। क्योंकि ये बड़ा बाकी डिसिप्लिन बाकी है। बाकी बाकी भाई बहन कृपया हाँ, आप अपना प्रश्न करें। बड़ा डिसिप्लिन वाला ग्रुप है। तो मेरा अनुरोध ये था राजू जी कि जी आपने अमेरिका आने का टिकट देंगे लोगों को, आप लोगों को टिकट विकट मत दीजिए। आप अपना ही टिकट लेकर एक 2-3 दिन के लिए सीधा जयपुर आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जी क्रांति मेरा जी दिल बोल मैं रहा कोशिश करता हूँ सर। कोशिश है। करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। वाह वाह वाह। क्या बात। क्यों? अलका दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं? योगी जी, मैं गलत कह रहा हूँ? अनम्यूट कीजिए, एकदम बढ़िया बोला आपने। जी। अलका दीदी अलका अनम्यूट जी कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बोलिए। जी सब अच्छा ही हो रहा अलका है, ये मैं नमस्कार। जरूरत बोलिए बोलिए। अपने आप सब अच्छा ही हो रहा है। सब लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुशी है और अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा नहीं अच्छा होगा तो किसका होगा? वेल सेड। टेस्ट ऑफ द टैलेंट ऑफ द कंट्री इज कमिंग टुगेदर। बहुत अच्छा जी लगा। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है? ये हमारी मम्मी बोलना चाहेंगी, अगर अनम्यूट करे तो। हमारी मम्मी है, आगे आए थोड़ा सा। ऐसे गर्दन हिला दी उन्होंने। भाई कमलन जी बोल रहे हैं मम्मी से बात, मम्मी बोले थोड़ा। उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है सर। अच्छा आशीर्वाद दे दे, आके चेहरा दिखा के आशीर्वाद तो दे दें। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद प्रणाम प्रणाम। मम्मी को प्रणाम। आशीर्वाद दे दे बस। और चलिए, थैंक यू। वो और बोल कौन नहीं बोलना चाह रहे हैं? और कोई बोलना चाहिए? हाँ दीपक करवाल जी, आपका दीपक क्वेश्चन अग्रवाल जी, एकदम आप अनम्यूट करके जो बात आप लिखे हैं उसको आप बोलिए। जी। आपका जो है ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर काम कर रहा है, आप अपना नंबर भेजें। ऐसा काम हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, पलडी में किया है। आपको जो हेल्प लगेगी हम देंगे। हमारे पापा अपर जिला कृषि अधिकारी रहे हैं। दीपक अग्रवाल जी, आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो करें। और ये उंगली की मुट्ठी बन चुकी है यहाँ पे। और अगर आपको एफपीओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ करना हो। अच्छा कीर्तन चल रहा है, कोई बात नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आपको ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे किसी चीज की कोई इश्यू आ रहा है या कहीं पे आप अटक गए हैं, तो मेरे पापा ओमपाल सिंह जी से मैं उनका नंबर दे दूंगा। नंबर लिख दे रहा हूँ, उनसे बात करें। और ये धीरज जी से बात करें, हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। हम गो महाकुंभ के बाद तो इसमें इसमें आप वो उसको समाधान दे देंगे। और ये पापा का मैंने नंबर भेज दिया है आपको, आप इसको नोट कर लें, उनसे बात करें। आपका जो भी समाधान होगा वो कर दिया जाएगा। थैंक यू। एनीबडी एल्स? सर नंबर्स ग्रुप में रख दिए तो अच्छा रहता था। ये पूरे जी जो मैं नंबर अभी है ना, अपना ग्रुप ये में मैं रखे तो हम नोट कर सकते हैं। ये पूरा नहीं हो रहा ना। आप नहीं कौन सर, से ग्रुप में हैं? आप कौन से मैं ग्रुप में हैं? मैं विजय ये रेड्डी जी, अभी जो बात I got your number. I will give you all the information. Don't worry about it. थैंक यू सो मच। थैंक यू I सो got मच your सर। number. I'll talk to you. I'll give you all the number, all the help you need. That's it. Done. ओके सर, थैंक यू। Now you are connected to the supreme leader, so no problem. That's what I Thank was you. praying God, because सर कितने दिन जो है ना रोते हुए दिन बहुत भी थे मैं, समझे ना सर। बिकॉज द वर्कर्स का भी प्रॉब्लम रहता, दूध नहीं बिकता, ये सब पूरा इतने घी बनाया था, इतने घी 300-400 लीटर का दूध ने घी बनाया, थोड़ा ऐसा 3 साल से मैं थोड़ा बेचते जा रहा हूँ मैं। दैट वाज माय Yeah. प्रॉब्लम।
Yeah. I'll try and do that. See, I cannot resolve everything in a day. I'll Now, make sure. I'll now make I'm sure you're. making. I'll make sure we make a fist. We'll try to resolve it. We'll give a solution. If we cannot give a solution, we'll give you the alternative. That is my thing. I will be Thank very, you. very, very grateful to you all, sir. I will be very, Thank very you. grateful to you. Thank you. प्रवीण पाटिल जी का हाथ रेज हुआ है। प्रवीण पाटिल जी प्रश्न करें। सर नमस्ते। सर नमस्ते। 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 आवाज आ रहा है? आवाज आ रही? जी आ रही है। आज का जो सब्जेक्ट है गांव की तरफ चले, बहुत सही सब्जेक्ट है, लेकिन गांव की तरफ चले इसके जो अनुसार उस अपने को जो काम करना है, तो लोकल विलेज में जो जो बहुत बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आ रही, उसमें अपने को सबको इकट्ठा लेके इकट्ठा साथ देके उनको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, अपने लोकल विलेज में जो लोगों को मार्केटिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही, उसके लिए आप पहला क्या हेल्प कर सकते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लोग अपने को बहुत मेहनत करके और बहुत काबाड़ कष्ट करके अपने को अनाज तैयार करते हैं, लेकिन वो अनाज का जितना लागत आती है उसके 50% भी उसको जो पैसा मिलता है या मार्केट का रेट मिलता है, उससे उसका जो मुनाफा होना चाहिए वो होता नहीं। इसके लिए लोग बोलते खेती पूर्ति नहीं, खेती पूर्ति नहीं, और खेती पूर्ति नहीं, इसके लिए सब लोग खेती छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ चल गए। शहरों में 15,000 20,000 जो पगार मिलेगा उसके ऊपर वो अपना रोजी रोटी कमा रहे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, अपने लोगों के पहले जितने बुजुर्ग आदमी थे वो हर घर में एक गौ रखते थे, एक गौया का गाय रखते थे, वो गाय हर घर में रहती थी। लेकिन अभी कोई भी अपने घर के आजू बाजू में गाय रखता नहीं। गाय रखते थे तो अपना घर का दूध भी होता था, गाय की तरफ से गोमूत्र निकलता था, गाय का गोबर भी निकलता था और अपने खेती के लिए काम पड़ता था। तो जो अपना साइकिलिंग था वो सब बंद पड़ गया। जी हेलो। जी, आपका क्वेश्चन। जी, आई गॉट योर। मेरे को आपका क्वेश्चन मिल गया है। आपकी लोकल की प्रॉब्लम है, आप उसको लिखें और मुझे बताएं। जब तक आप लिखोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगी। दूसरी बात है, लोग खेती से क्यों जा रहे हैं, आप उसके बारे में भी लिखें, बताएं। अगर आप मुझे प्रॉब्लम नहीं दोगे तो सोल्यूशन हम डिस्कस नहीं कर सकते। तीसरी बात है कि बुजुर्ग लोग रखते, तो उसके ऊपर एक हम मॉडल बना रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग हैं कि कैसा मॉडल बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे लिखना है और उसका एक मॉडल भी बनाना है सर। तो आप अपना लिखें, अभी जो है उसको लिखे मुझे भेजे, मैं उसमें लिखूंगा। उसके ऊपर सोचेंगे क्या बात करनी है। जैसे 50% मिल रहे हैं, अगर आप मेरे को बोलोगे कि आपके गांव में, लेकिन ये बोलने से मुझे लगता नहीं होगा। आप मुझे एग्जैक्ट नंबर दे के 50% मिलता है, इतना कहने से नहीं हो जाता है। आप मुझे बताएं आपके गांव में कितना प्रोडक्शन है, कितनी वहां पे सामान मिलता है, तो मैं बात करूं किसी से कि जी वो इतना सामान है उनका, और आपके आपके जो गेहूं है उसकी क्या गुणवत्ता है, कौन सा क्या है। अगर आप वो मुझे थोड़ा डिटेल भेज देंगे कि आपके पास सर कितना सर है जो। राजीव कुमार सर जी, मैं खेती में जी 2012 साल से और हाईटेक खेती में काम कर रहा। मैं आज महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार में सब नाम मेरा हाईटेक खेती में यानी पॉली हाउस, नेट हाउस, उसमें मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ। लेकिन जी मार्केट मेरा बम्बई में जू में मार्केट था, अंधेरी में मार्केट था, मेरे डिस्ट्रिक्ट जलगांव में भी मेरा ऑर्गेनिक मार्केट था, मैं नासिक में मार्केट कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या पॉली हाउस, नेट हाउस, उसमें मेरे को किताब भी मिले है। मेरी जो लोकल विलेज में, मैं ग्राउंड लेवल में छोटा सा विलेज में रहता हूँ, मैं ब्लॉक में भी रहता नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं रहता। मेरे को हर रोज किसान की जो समस्या है उस पे कैसा जूझ कर रहा है, उस पे कैसा वो बढ़ोतरी करने के लिए मार्गक्रम कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस होता नहीं। मैं एशियादा का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। मैं अभी किसान को जो शासन ने सब्सिडी की योजना लागू की है, पीएमएपीएमई है, सीएमईजीपी है, पीएमईजीपी है, डीआरपी भी है। डीआरपी नेशनल हॉर्टिकल्चर है, डीआरपी भी है ये आप। हाँ यू डीआरपीपी आर मेरा सब। तो हाँ तो आपका सॉल्यूशन तो आप खुद के पास ही है, आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हाँ, हो। नहीं नहीं, मेरे पास तो सोल्यूशन है सर, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सब है। मेरा रिज्यूम में तुम्हारा नंबर है ना, मैं तुमको रिज्यूम भी डालता हूँ। मैंने हाँ आज जी, तक तो क्या मैं आप तो आपका जो क्वेश्चन था उसका रेजोल्यूशन भी आप ही दे देंगे। द थिंग नहीं, मैं इज जो आप थोड़ा कुछ।
मैं सब तरफ से कर रहा। मैं अभी जो अपने राज्य सरकार के कृषि मंत्री है, केंद्र सरकार के शिवराज मामा जी है, उनके साथ में भी मैंने 1-2 प्रोजेक्ट रखे। मैंने उत्तराखंड में 3 महीना ट्रेनिंग भी किया है ऑर्गेनिक का। मैं केरल में 18 दिन रहा था। मैं ऑर्गेनिक का और इंडिया में सब, मैं ब्राजील जाके आया, इजराइल जाके आया, सब देख रहा हूँ। लेकिन अपने इंडिया में जितनी जमीन है, जितने किसान है, जितना निकलना चाहिए उसके लिए एक्सपोर्ट होगा, वेजिटेबल एक्सपोर्ट होगा, लोकल में बम्बई मार्केट लग रहा है, पूना मार्केट लगा। मैंने खुद का वेजिटेबल मार्केट भी किया, सब मैंने यहाँ से जानकारी ली है। लेकिन ग्राउंड में आज बहुत दिक्कत है। वो दिक्कत को अपने जी, को आप भारतीय आप अपना नंबर बताएं सर। 79 नंबर लिख दीजिए ना यहाँ पे प्रवीण और जी। मैं डालता हूँ। हाँ, मैसेज करता हूँ। नंबर डाल नहीं चैट में डाल दीजिए। दिक्कत ये होती है ना चैट में कि डाल उसके बाद, हाँ जी, नंबर डालिए और अपना नाम डाल दीजिए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सर मैं और तुमको हाँ, ये सब सबको तो मेरा ऐसे हमारे पास मैं सबको रिज्यूम डलवाता ऑटो हूँ। सेव मेरी होता जो है, मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा। आपका मेरा रिज्यूम मेरा हम भेजेंगे आपको। आपको मार्केट, आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको मार्केट करना है। आई विल डू दैट। मेरे को जो मेरा क्वेश्चन है कि मैं 2-4 दिन से बोलने के लिए तरस रहा हूँ। मेरे पास आज एक बंदा है तुषार वाक चेहरा करके। दिखाइए प्रवीण जी। हेलो हेलो हाँ, हेलो सर। बहुत सुंदर। मेरा 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 पूरा इंडिया में समझो या मेरा पूरा महाराष्ट्र में समझो पूरा नेटवर्क है। मैंने नेटवर्क बहुत सारे, मेरे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले बहुत किसान है। हमारा एक जो पुरस्कार प्राप्त किसानों का संगठन है, महासंघ है। हमारा पुरस्कार प्राप्त संगठन में साधारण 8,350 शेतकरी हमारा इकट्ठा हुए हैं। इसमें हर किसान का अलग अलग टाइप का प्रयोग है, अलग अलग सक्सेस स्टोरी है। लेकिन हमको, मेरा कहने का मतलब है, किसानों को वो जो पुरस्कार लेके बैठे उसको वहां पे नहीं बैठने का है। हम बात कर नीचे जो ग्राउंड लेवल में किसान तड़प रहा है, उसको जानकारी नहीं है, उसको समझ नहीं रहा है, उसको अपने को नीचे से ऊपर लाने का है। जी, और मैं एक इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि और इसको थोड़ा वर्ड हार्श लगेंगे, मैं ही कह रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम है, इसको धंधे बनाने का धंधा जब तक आप नहीं जोड़ोगे तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। सरकारी जो योजनाएं भी हैं, सरकार योगदान देती है, वो देती हैं कि धंधा बनाने का धंधा। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि भाई कमलानंद जी ने जो बोला है, धंधे बनाने का धंधा, अगर हमारे पास मार्केटिंग रहेगी, अगर किसान को पता है कि अब उसको हमें क्यों करना है, किसान को खुद भी जागरूक होना है, अगर उसको पता रहेगा कि धंधे बनाने का धंधा कैसे करना किसान को है क्या होगा तो। सर, राजू सर, जी किसान को क्या होगा? वो पारंपरिक खेती कर रहे हैं। उनको जी, आज तक पता नहीं है किसान को खेती बिजनेस समझ के करना चाहिए। हमारे तो जो वो लोकल हमारा में काम है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, हमें उनको बोलना है कि आपके जो जो आप बनाएंगे उसका मूल्य हम दिलवाएंगे, और उसके ओके। जैसे उसके 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 लिए हमें आप जैसे प्रवीण पाटिल जी, मुझे आपके जैसे लोगों की आवश्यकता होगी। आपका मैंने नंबर लिखे है, आपको जोड़ेंगे, आपसे विचार करेंगे, आप जो बोलोगे हम कर देंगे। मेरा मेरा कहने का, सर लोगों मेरा पर मेरा एक एक मिनट निवेदन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट लोगों पैर जी में जूता लेते हैं, आंग पे कपड़े लेते हैं, वो एसी के मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, और अपने को खाने का अनाज रोड पे अपन खरीदते हैं। और रोड पे खरीदने के टाइम वहां किसान जब खुद बैठा हो बेचने को, तो उसको क्या बोलते हैं, 20 रुपए का मेरे को 15 में दे दे, 10 रुपए में। जो अपने पेट में जाना वाला है, अपने को जो तंदुरुस्त रखने वाला है, उस जी पर बार्गेनिंग करते हैं। और अपने को जूता जी लेना है, शर्ट लेना है, अपन उसको बोलते हैं 4,000 का नहीं होना, मेरे को 10,000 का जी होना, जी मेरे को 6,000 जी का होना। जी ये मेरी जी जो सब जगह देखा हुआ, जो मैंने सुना है लोगों जी से, तो बड़े बड़े ऑफिसर है, बड़े बड़े जो नौकर वर्ग है, वो ज्यादा बार्गेनिंग, खेती का कोई भी अनाज लेंगे, कोई सब्जी लेंगे, वहां पे बार्गेनिंग करेंगे, और बाकी जो चीज है उस पे बार्गेनिंग करेंगे। हेलो। जी पा, जी, मैं पाटिल जी, यही बोलना। आपसे मेरा अनुरोध है, पाटिल जी से, कि आप बोलो। अपने ग्रुप को गो महाकुंभ में जरूर लेके आए। बहुत सारे सॉल्यूशंस अपन गो महाकुंभ में ढूंढेंगे। मेरा आपसे जी चलेगा। करबद्ध निवेदन है। पाटिल जी, मैं आई विल सेंड यू द ब्रोशर ऑफ द गो महाकुंभ। आप आवश्यक रूप से, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक हमारा बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन को कामयाब करने के लिए आप जैसे लोग वहां आएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी को बताएंगे, तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। क्योंकि भारतवर्ष से बहुत सारे लोग, बहुत सारे
ऑर्गेनिक पे काम करने वाले लोग वहां आने वाले हैं। तो आपका झंडा वहां पे हम बुलंद करेंगे। आप वहां पे आवश्यक रूप से पधारें, हमारा निमंत्रण है आपको। चलेगा जी सर, आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। जी प्रवीण पाटिल जी, अ, आपका बहुत वो है कि हम इस पे काम करेंगे और मैं आपको अलग से कॉल करूंगा। और ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हम आप हमारे सोल्यूशन, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप हमारे सोल्यूशन करता बने। तो भाई चलिए कमलानंद जी का यही था कि हम आप ही को जो जो काम हम अब बता रहे हैं हम आप ही को देते हैं। चलेगा, चलेगा। क्या मेरा नहीं, एक बंदा क्या है ये काम नहीं, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप हमारा ये काम कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेतों को, क्या आप हमारे 10 बंदों को ट्रेन कर सकते हैं, मैं 50 की बात नहीं, जो ऑर्गेनिक खेती है उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिला सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, तुम जो बोलेंगे वो सब करवा देंगे सर, सब करवा देंगे बस सर। तो आपका, आपने प्रॉब्लम दी, उसका सोल्यूशन भी आप ही देंगे, मेरा तो ये है। ठीक है सर। ओके, ओके। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा प्रवीण भाई, अगर हाँ, आपके पास में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो हाँ। हम वो उपलब्ध करा सकते हैं आपके लिए, ये नहीं लो सर, आप मैं सर, मार्केटिंग, जिसमें मार्केटिंग भी आपको होगी आपकी। वो आपके उत्पादन कभी कम नहीं होगा और आपको यूरिया की आवश्यकता नहीं होगी। सर यूरिया का ऐसा जरूरत नहीं आता। सर मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, गिर जी गाय का गोमूत्र के ऊपर, और जी जो अपना गाय का दूध रहता है, और जी अपना जो कोमड़ी बोलते हैं ना, उसका एक अंडा रहता है, उसका सब हम्म, एक जगह, और बेसन पीठ सब एक जगह बना के हम उसका स्प्रे करेंगे, नीचे से छोड़ेंगे, तभी हमारे हम्म, को सक्सेस। मैंने जो 1 से 2 मिनट लेता, मैंने 20 गुंठा पॉलियोस में 2013 में हाईटेक फार्मिंग में कलर कैप्सिकम लिया था, मनीषा दरवाजा लाओ, कलर कैप्सिकम किया था। तो उसमें 20 गुंठे में मैंने 36 टन माल निकाला था। ओके, उसको पूरा मैंने एक्सपोर्ट किया था। एक मेरा वेरी गुड, कैप्सिकम का वेट लगभग 450 ग्राम या 500 ग्राम तक आया था। रेड और येलो दोनों कलर में किया था सर, बहुत 20 गुंठा अच्छे, बहुत पॉलिसी। अच्छे। और मेरा जलगांव महाराष्ट्र में जो उनका टेम्परेचर है 45 तक हो जाता है। मेरे को या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं बोल रहा था, तभी मैंने सक्सेस किया था। और मेरा पेड़ जो था ना, 22 फुट का था। कलर कैप्सिकम का जो लंबाई थी ना पौधों की, वो 22 फुट की थी। और पॉलीहाउस में पूरा साउंड सिस्टम लगाया था। और मेरी मिर्ची जब साउंड लगते थे, जब धूम चलती थी, तो अक्षरशः मिर्ची नाचती थी। वो पूरे मेरे पास, मेरा हाईटेक यूट्यूब पे जाएंगे, हाईटेक पॉलीहाउस करके मेरा सब यूट्यूब पे, और मराठी जी जितने हिंदी चैनल वहाँ पे पूरा स्टोरी लिखी हुई। ओके, जी, गुड, प्रवीण पाटिल वेरी जी, मेरे हम गुड, आपको एक एक ग्रुप के वेरी गुड, माध्यम से बहुत अच्छे। जोड़ेंगे, ग्रुप के माध्यम और से मैं जोड़ेंगे। लाल सिंह जी, मैं आप क्षमा चाहूंगा, जी मैं क्षमा ग्रुप। चाहूंगा यहाँ पे। लाल सिंह जी जी और प्रवीण पाटिल जी, हाँ, आप ग्रुप ग्रुप के सारे जोड़ेंगे, जहाँ पे आपको एक बड़े एक मंच दिया जाएगा, और आप अपने जो कार्यक्रम हैं, जो आपका जो उनको एग्जीक्यूशन कर सकें, उसके लिए हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आगे कोई क्वेश्चन है किसी का? नंबर कोई और क्वेश्चन पूछना अंतिम चाहता है? प्रश्न, थैंक समय समय समाप्त हो चुका है। अंतिम प्रश्न हमारे सुमेर सिंह रजावत जी कुछ पूछना चाहते हैं। सुमेर सिंह रजावत जी, आप अनम्यूट करेंगे तभी पूछ सकते हैं ना। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया इन्होंने, कैसे मान लिया कि ये ऑर्गेनिक है? जी, मैं ये क्षमा चाहूंगा, वो ये प्रश्न ऑर्गेनिक राजीव जी कंट्रोल, को करना है आपको, ये इनका प्रश्न नहीं है। तो ये हाँ, क्या करते हैं, उसके लिए जो है, आप ये परवीन जी का नंबर है, उनसे आप सीधे जुड़ जाइए और उनसे पूछ लीजिएगा कैसे होता है। मैं रावत जी। प्रवीण जी ने नंबर दिया हुआ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक। आपको राजीव जी के आज प्रेजेंटेशन में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। राजीव जी का नंबर ही चाहिए। वो राजीव मैंने जी लिख ने दिया है दे सर, दिया अपना इसको नंबर, आप ठीक है। स्क्रॉल करें तो मिल जाएगा। और नीचे मैं अब चार्ट में देख चाहूंगा, लीजिए, चार्ट में, धीरज जी आप चार्ट जो अनम्यूट होता है ना करिए। मैसेज वाला। ठीक है। धीरज जी, मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करें और अपना नंबर भेजें, और अनम्यूट करके लाइन पे आए, अगर पॉसिबल है तो अपना नंबर भेजें। ये मेरे जो है पापा का नंबर मैंने दे दिया है, और धीरज जी का नंबर दे दिया। अगर आपको मुझसे कुछ भी पहुंचने की, धीरज जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है, नमस्कार जी। वीडियो ऑन करें और यहाँ पे अपना नंबर डालें। अगर किसी को मुझ तक पहुंचने की जरूरत है या मुझसे कोई सहयोग लगेगा, आप उनके थ्रू बेझिझक पूछ पूछ लें। और धीरज जी अपना वीडियो ऑन करें
और कोई भी परेशानी हो, किसी चीज की हो, मेरे से जो भी हेल्प लगेगी मैं करूंगा। उंगली की मुट्ठी बनानी है, जो भी करना है। और मैं क्लोजिंग सेंटेंस भाई कमलानंद जी को फिर से बुलाना चाहूंगा, वो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट बोले यहाँ पे, क्योंकि मैं तो उन्हीं का शिष्य हूँ। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, कमलानंद जी आप आए, इसका समापन करें। धन्यवाद। आप बहुत नालायक शिष्य है। मैं बार बार बोलता हूँ कि न मैं कोई न मैं कोई हूँ शिष्य, अपन तो खुद ही शिष्य है, स्वाभिमानी है, सहयोगी है, सहयोगी बस। एक दूसरा, पाटिल जी जैसे लोग दमदार है, असरदार है, उनको जिला अडॉप्शन में पकड़वाइए, जहाँ रहते जी हैं वो। हाँ भाई, अब जिले को मॉडल बना के दिखाओ। तीसरा, सबसे मजा आएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, शुभ लाभी स्वार्थ। तो आप ऐसा गोबर जो 4 पैसा बिक रहा है आपके जिले का, और आपको सबको शर्म आनी चाहिए। वो गाय की हम बात करते हैं, मगर 4 पैसा गोबर बेचारा जा रहा है, जबकि विदेशों में मांग है। तो आइए, ये ब्रिजिंग द गैप कर दे, ब्रिजिंग द अनब्रिज्ड। मजा आ जाएगा, सर, आनंद आ सर ठोक रहा हूँ मैं अपना, कमलानंद जी गया। सर ठोक रहा हूँ। और मेरे धीरज जी बताएं, हम कल रात में क्या बात कर रहे थे? जी हेलो। धीरज जी बताएं, हम गोबर के बारे में क्या बात कर रहे थे? नमस्कार जी। हेलो नमस्कार नमस्कार धीरज जी। जी, कल हमारी चर्चा हुई कि हमारे जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर कमलानंद जी, वो हमें बताते रहते हैं कि भाई धंधा बनाओ, धंधा बनाओ। तो यही डिस्कस हुआ कि भाई कमलानंद जी जो कहते हैं सही कहते हैं, उनकी बात हम थोड़ा देर से पकड़ पाते हैं, तो लेकिन जब पकड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। तो इस पे जो उन्होंने बताया कि भाई जो ये गोबर है कितने रुपए क्विंटल है और कितने रुपए किलो पड़ेगा, तो सर हिसाब लगाया तो वो 4 पैसे का हिसाब आया। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर इसे चाहे तो धंधा बना सकते हो, धंधे जोड़ सकते हो, आज सब कुछ ऑनलाइन है। आप पंचगव्य से जुड़ो, और आप गौमूत्र का भी कोई आप आइटम बना सकते हो, साबुन बना सकते हो। बहुत चीज़ें उन्होंने बताई। तो सर इससे बड़ा मार्गदर्शन मिला, और आज एक नई पहल हो रही कि ये जो भाई साहब ने बताया ऑर्गेनाइक के लिए, तो यहाँ पे इधर बहुत कम लोग हैं जो ऑर्गेनाइक खेती कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों ने किया है, मैंने भी किया है, ऑर्गेनाइक कोशिश की है, लेकिन उसमें काफ़ी हानि हुई, नुकसान हुआ। उससे बड़ा 1-2 साल के लिए झटका लगा एग्रीकल्चर में। तो इसमें ना हम विनती यही है कि जो हमारे जो ट्रेनर हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो वो ऐसी ट्रेनिंग दे कि जो किसान नुकसान न उठाएं। तो सबसे जरूरी परवीन है कि पाटिल, थैंक यू ऑर्गेनाइज के धीरज जी। साथ साथ पशु का जो गाय गई जो पंचगव्य का है ये, इसके से बहुत अच्छा वो बन सकता है। जी जी थैंक यू धीरज जी। भाई कमलन जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, एक द्रोणाचार्य थे, उनके शिष्य थे अर्जुन। और मेरे जी ख्याल से आपने एकलव्य का नाम भी सुना होगा, वो अर्जुन जी से अच्छे थे। तो उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उनकी मूर्ति बना के एकलव्य करके वो अर्जुन का वो जो है धनुर्विद्या का पाठ प्रारंभ कर दिया था। तो मैं तो एकलव्य हूँ, मैं अर्जुन तो हूं नहीं। तो मैं आपको गुरु तो बना के ही छोड़ूंगा। भाई कमलन जी, आपकी प्रतिक्रिया। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। जय हो, जय हो, जय हो। सब गुरु बने अपने खुद के, तभी भला होगा। और ज्यादा दूसरे को बड़ा आनंद आ गया। वाह 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 वाह, जय हो, जय हो, जय हो। मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। प्रणाम जी प्रणाम, जय हो। लाल सिंह जी की भी जय हो। वाह वाह, प्रणाम। सर आपकी जय हो, आपकी जय हो। आचार्य जी, आप जी, तो आचार्य जी आप समय हो रहा आज है आप। हम जी आज आज समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा के साथ जो आज का विषय जो हमारे राजीव भाई जी ने जो प्रस्तुत किया, वह व्यवहारिक रूप से सफल हो और सभी स्वावलंबी बने।
और भारत पुनः भारत बने, और भारत जो विश्व गुरु बनने की जो बात हमारे भाई कमलानंद जी कहते हैं, वह तो सभी गुरुओं ने कहा है, इसीलिए यह तो होकर ही रहेगा। भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद है, वसुदैव कुटुंबकम। सिर्फ इसमें राजीव भाई जैसे लोग इसमें हमारे सूत्रधार बनते रहते हैं, और उसमें से हमारा एक मार्ग प्रशस्त होता रहता है, और आशा है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन हम सब अंत में फिर से मैं वह श्लोक जो ऋग्वेद का है वह दोहराना चाहूंगा, जो उंगली की मुट्ठी की श्लोक है कि संगच्छध्वम संगवदध्वम संगो मननसि जानतम देवाभागम यथा पूर्वे संजनना उपासते। Let us move in unison and let our minds and our thoughts be in unified, and with this unified consciousness, let us make one human society, because human society is one and indivisible. चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, निश्चय सम हो कार्य समान, बने सम एक मानव समान। धन्यवाद। वाह 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 वाह। बस आखिरी शब्द, ये वर्ष भाई साहब 5251वां भगवान कृष्ण का जन्म वर्ष है, 5251वां। तो ज्यादा कृष्ण के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो 4, 5, 6, 7 में जयपुर में कर रहे हैं, उसको हाल जी सोच ले, क्यों नहीं भगवान कृष्ण वगैरह 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 के रूप में इसको मनाए। उसमें सारा आ जाएगा, गाय, लीडरशिप, द्वारका वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी गीता, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोला कि आपको मैं आखिरी में ये शब्द बतला दूं, 5251वां कृष्ण भगवान का जन्म वर्ष। प्रणाम सबको, वाह वाह वाह, जय हो, मिलकर काम करे, वाह 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 वाह, आनंद आ गया, जय हो जय हो जय हो। सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल 8:15 बजे इसी समय पर नए वक्ता के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। सबको आपके जिस भी ग्रुप में जो हैं, उस ग्रुप में यह वीडियो और हमारे राजीव जी का जो प्रेजेंटेशन है वह भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। और जिनका नंबर चाहिए वो नंबर भी मिल जाएगा, जैसे विजया रेड्डी माँ जी ने कहा है, वो नंबर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, गुड धन्यवाद। नाइट। गुड नाइट।